हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो आज की कहानी मेरी जुबानी स्टार्ट कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। सो यार हम रोटेशनल मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट को बेसिक लेवल पे समझ चुके हैं। ओके, और कुछ जैसे रिंग की हमने बात कर ली थी ऑलरेडी। ओके, सो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने उसको समझा होगा, उसके कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखा होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कंसेप्ट है वो दिमाग में आपके उसका सेट हो गया होगा कि यार किस तरीके से भी कंसेप्ट का यूज करना है न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। तो आज जितने भी पॉसिबल यूनिफॉर्म बॉडीज हो सकती है उनके डिस्कशन में आज करने वाला हूं, ठीक है। और फिर उसके बिहाफ पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल कंसेप्ट सीखने के बाद भाई जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक तो मजा ही नहीं आएगा ना, तब तक हमें रियलिटी में एक कॉन्फिडेंस वाली जो फील होती है वो नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि थ्योरी तो बस थ्योरी ही होती है बॉस, ठीक है। बट हाँ, एक कंसेप्ट बिल्डिंग होनी बहुत जरूरी है जिससे उसका एप्लीकेशन करके आप क्वेश्चंस को फोड़ सको, ठीक है। ओके गाइस, सो आर यू रेडी? स्टार्ट कर ले आज की। देखो यार, अब धीरे धीरे सर्दियां आ रही है, ठीक है। और सर्दियां आ रही है मतलब आप धीरे धीरे नींद के आगोश में जाने वाले हो, ठीक है। तो सर्दियों में सोने का ज्यादा मन करता है और उठने का मन नहीं करता, तो वैसे नहीं करने का, आपको अपने सपने याद रखने हैं, ठीक है बॉस, ठीक है। आपके सपने याद रखने हैं जो आपने देखा है बहुत शिद्दत के साथ, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। सो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, ठीक है। नींद के आगोश में नहीं जाने का, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो मैंने रिंग की बातें कर ली थी। रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपका सेंटर जो एक्सिस होती है उसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। मतलब मैंने आपको अल्टीमेटली ये बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब भी आप बात करेंगे तो यू जस्ट रिमेंबर एक्सिस कहां से पास हो रही है, ठीक है। आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है एक्सिस कहां से पास हो रही है और किस सेंस में पास हो रही है, परपेंडिकुलर या पैरेलल, मतलब इन द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क या रिंग, व्हाटएवर जो भी बॉडी हमारे पास होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आज बात करने वाले हैं, देखो रिंग को मैंने आपको अच्छे से बता दिया था भी कैसे आपने याद रखना है, कैसे आपने अप्लाई करना है। कुछ चीज हमने डिराइव भी कर ली थी, यहाँ पे डिराइव अब नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कंसेप्ट पे बात करेंगे। आपने सीखना है कि ये होता है और इसको ऐसे अप्लाई किया जा सकता है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बस वो बिल्कुल दिलो दिमाग में आपने याद रखना है। जैसे हम अपने फेवरेट को याद रखते हैं ना हमेशा, उसके ख्याल हमारे दिमाग में होते हैं, वैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि उसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली फोड़ सकते हो यार। मतलब टिपिकल सा क्वेश्चन आएगा ना तो उसी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। कम ऑन, चलो भाई, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ डिस्क। मतलब जितने भी और रिमेनिंग यूनिफॉर्म बॉडीज हैं उन सब की डिस्कशन करेंगे। आप टेंशन मत लो, आप बस देखते जाए, नोट्स बनाते जाए बड़े तरीके से। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर उनके बिहाफ पे जाके अपने क्वेश्चंस नए वाले सॉल्व करने वाले हैं आप, ठीक है। ठीक है बॉस, प्रॉमिस ना? यस यस यस, प्रॉमिस। ओके, सो डिस्क की बात कर रहे हैं सर। देखो भाई, डिस्क का मतलब जैसे रिंग होता था ना, रिंग बीच में से खाली होता है और सारा मास उसकी सरकमफेरेंस पे होता है, ऑब्वियस है यार, है कि नहीं। डिस्क इज जस्ट लाइक कि एक सर्कुलर प्लेट है। लाइक कैसे सर? सर्कुलर प्लेट आपके घरों में भी होती है, ठीक है। और उससे बढ़िया जो मेरे को लगता है, जो हर इंसान जिसको देखता है, चपाती, एक रोटी ले लो आप, चपाती ले लो, या पराठा जो होता है बिल्कुल राउंड एंड राउंड, वो डिस्क की तरह ही होता है, ठीक है। तो वो एक डिस्क है, तो आप ऐसे मान सकते हो कि भाई वो एक डिस्क है। और हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो कौन कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात करूंगा? सबसे पहले मैं बात करूंगा अबाउट, ये मेन है मेरे लिए, ठीक है। और ये आपके लिए भी मेन होना चाहिए। आपको सबसे अलग तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करना है, पढ़ना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपने इसलिए नहीं पढ़ना कि जस्ट पढ़ रहे हैं शौक के मैन, ठीक है। उसको उस तरीके से पढ़ना है कि कंपटीशन में किस चीज पे फोकस करता है और आपने किस तरीके से उसका विजुअलाइजेशन करके इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, समझना है कि क्वेश्चन अब मेरे से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस करेंगे अबाउट द एक्सिस, ठीक है बॉस, अबाउट द एक्सिस। ओके सर, कहां से पास होगी? पासिंग थ्रू, ओके, इट्स सेंटर ऑफ मास, है ना, पहली बात उसके सेंटर से पास हो रही होगी। एंड ये लिखना जरूरी है वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा बॉस। एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यस सर, बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जब भी हम चूंकि यहाँ पे मैं 2D में लिख रहा हूँ तो 3D की जब भी बात करेंगे हम, किसी डिस्क की जब आप बात करते हो तो किसी डिस्क की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पे क्या होने वाला है? देखो, मान लिया डिस्क है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ऐसे समझना, ऐसे नहीं है ये कि ऐसे है, ये नहीं है। तो 3D में देखो ना, ऐसे जैसे मेरा हाथ को एक डिस्क मान लो और यहां से पास हो रहा है, ऐसे ऐसे पास हो रही है ये, तो ये इसके प्लेन से बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली पास होनी चाहिए, परपेंडिकुलरली, और सेंटर से पास होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये इसका सेंटर है, लेट्स सी ये डिस्क है और डिस्क में पूरे में मास होगा, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है।
पूरे में मास होगा, अब टेंशन नहीं लेने का, पूरे में मास होगा, ठीक है सर। तो ये इसके अबाउट रोटेट करेगी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस होल डिस्क हैविंग द मास m एंड its radius you can see that is r. So what is the moment of inertia about this? You know the axis passing through center of mass and perpendicular to its plane. Clear? तो क्या लिखेंगे सर? प्रूफ करने के बाद आएगा दोस्तों mr²/2। याद रखना, सपनों में आना चाहिए, ठीक है ना, सपनों में आना चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखनी है चीजें, ठीक है। और डिराइव करने के लिए आप डिराइव कर सकते हो, क्योंकि पूरे एरिया पे मास है तो एरियल मास डेंसिटी का यूज कर सकते हो, सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकालना है, इंटीग्रेशन आप यूज कर सकते हो यहाँ पे dm इंटू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। dm आप निकाल सकते हो कहाँ से सर? सिग्मा इक्वल टू dm ओवर da से, यहाँ से dm आ जाएगा और dm सिग्मा इंटू da, और सिग्मा बस आपने यहाँ पे पुटअप करना है। आप देख सकते हो, वो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसका भी मैंने आपको बता रखा है कि ये सिग्मा कांस्टेंट होता है, इसी को आप लिख सकते हो टोटल मास इसके टोटल एरिया में पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये डिराइव होके आ जाएगा। बट क्यों करना, मतलब आपने क्यों करना वो, ठीक है ना, आपने नहीं करना है, आप इसको याद रखेंगे, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप फोकस करते जाए। सो दिस इज फास्ट। जब भी एक्सिस किसी डिस्क के सेंटर से पास हो, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन हो, तो यू जस्ट रिमेंबर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैंने लिखने का तरीका सीखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उल्टा टी मतलब परपेंडिकुलर, mr²/2, सिंपल है लॉजिक, ठीक है। अब आपने क्या किया, किसी एक बच्चे ने क्या किया, यार सर अब हम क्या करने वाले हैं कि भाई ये जो एक्सिस है ना, अगर ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास ना हो, परपेंडिकुलर तो रहेगी, अगर सेंटर ऑफ मास से पास ना हो तो फिर क्या होगी, देखो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट ले लेते हैं, टेंजेंट, ठीक है, याद होगा आप सबको। अबाउट टेंजेंट, कौन सी टेंजेंट सर? दो तरीके की टेंजेंट होती थी रिंग में, याद करो। एक होती थी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक होती थी इन द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन। अभी हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है, जो इसके प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होएगी। कैसे भाई, कैसे देख लो, ऐसे भाई, ऐसे देखो, सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास होगी तो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर इस एक्सिस को मैं शिफ्ट कर दूं टेंजेंट फॉर्म में ऐसे, और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये है नहीं एक्सिस, तो इसको मानेंगे हम टेंजेंट, ठीक है, इसको मानेंगे टेंजेंट, समझिए, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, ऐसे समझो। अभी मेरे पास डिस्क नहीं है तो आप इसको जस्ट मैं इमेजिन करा रहा हूं आपको, इसके सेंटर यहां से पास हो रही है, तो यहां से पास ना करा के इसको, ठीक है ना, इसको यहां से पास करा के, यह बिल्कुल परपेंडिकुलर सेंस सेम रखना है, बस सेंटर से हटा के यहां से पास करा दो, ठीक है। देखो इसको टच करते हुए पास करा, तो ये इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है। तो ऐसे मानो सर्कुलर डिस्क है, जस्ट इमेजिन करना है आपने, ऐसे नहीं करना है टच, ऐसे भी टच हो सकता है, ऐसे करना है, परपेंडिकुलरली टच करना है, कूल ना। तो फिर क्या करेंगे सर, इसके अबाउट देखो। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप भूल गए, मान लिया आप भूल गए, तो अगर एक्सिस सेंटर से पास हो रही थी तो ये है, आपने बस शिफ्ट कर दी टेंजेंट फॉर्म में, तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हो। तो ये नई एक्सिस है, तो नई एक्सिस वाला याद करो, फॉर्मूला बताया था, नई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू सेंटर ऑफ मास प्लस md²। डी होता था दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, और यहाँ पे तो रेडियस के इक्वल होगी जो डिस्क की रेडियस है कि नहीं है? थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो नई एक्सिस तो टेंजेंट है सर, टी लिख दिया मैंने, और उल्टा टी लिख दिया मतलब परपेंडिकुलर है, ऐसी टेंजेंट है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सबको पता है mr²/2 है सर, प्लस m और r का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो टेंजेंट जो परपेंडिकुलर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 3/2 mr²। So this is the relation, this is the formula for this particular condition. You have to remember directly. आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो यार, है कि नहीं? थोड़ा सा सेंस समझो, है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए तो नहीं जा रहे ना, तो आपने कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखना है और चीजों को याद रखना है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ओके, ये हो गया। तो रिंग में हमने 4 कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ पे भी 4 कंडीशन होंगी, तो वो चारों ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो एक हो गया जब सेंटर से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एक हो रही है जब सेंटर से पास ना होके टेंजेंट उसके किसी कॉर्नर से पास हो रही है, एक टेंजेंट की फॉर्म में पास हो रही है, perpendicular to its plane you can say, okay, perpendicular to its plane you can say. So this is the moment of inertia. तो first one is this and second one is this, you have to remember. अब next की बात करेंगे और धीरे धीरे अब आपका लॉजिक सेट हो रहा होगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। ओके दोस्तों, अब बात करने वाले हैं उस टेंजेंट की जो इन द प्लेन होती है डिस्क के, ठीक है। अबाउट द टेंजेंट, यानी यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द टेंजेंट ही है, बट इन द प्लेन है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगी, उसके पैरेलल होगी, ठीक है। पैरेलल टू द प्लेन भी लिख सकते हो आप, सिंपल है, लॉजिकली ध्यान से समझो आप। तो यार सर ये एक डिस्क है हमारे पास, मैंने बोला हाँ, इसकी जो रेडियस है वो r है, इसका जो मास है वो m है,
ठीक है बॉस। तो एक ऐसी टेंजेंट दो, उसको ऐसे टच कर रही होगी बाहर से, ठीक है, ऐसे टच कर रही होगी, ऐसे इन द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन यू कैन से। जैसे मेरा हाथ है ना, या तो मैं इस चीज को इसके परपेंडिकुलर टच कर सकता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है, या ऐसे टच कर सकता हूँ, ये इन द प्लेन हो गया, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो एक्सिस है ना, ध्यान देना, यहाँ पे दोनों चीज लिखाऊंगा मैं। ये वाली जो टेंजेंट है, अगर इसके अबाउट घूमेगी ये डिस्क, ऐसे ऐसे घूमेगी, इसके अबाउट ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसके अबाउट आप लिखोगे आई फॉर टेंजेंट विच इज पैरेलल, पैरेलल का साइन मैंने पैरेलल लाइन बना दिया, एंड दैट यू कैन राइट हियर। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो ना, वो चीज मैंने आपको बताई नहीं, बट आप यहीं पे देखेंगे, अगर एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो जाए लेकिन परपेंडिकुलर ना हो, इन द प्लेन पास हो जाए ऐसे, तो ये इसके डायमीटर से पास हो रही है, ठीक है। और ये एक्सिस और ये एक्सिस पता है क्या है, पैरेलल हो गई है, ठीक है, ये एक्सिस दोनों पैरेलल हो गई है। मतलब अगर थोड़ा सा मैं पीछे आऊं, अगर फोर्थ पॉइंट की बात करूं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमेट्रिकली, ठीक है, डायमेट्रिकली यू नो एक्सिस, ठीक है, जो उसके डायमीटर से पास हो रही है, ऐसी एक्सिस जो उसके डायमीटर से पास हो रही है ना, डायमीटर से पास हो रही है डायरेक्ट। जैसे मेरा हाथ है ना, यहां से पास हो रही है और मेरा हाथ ऐसे ऐसे घूमने इसके अबाउट, ठीक है। तो भाई क्या करना है फिर, देखो डायमीटर से जब पास होती है ना कोई एक्सिस, ये इसका सेंटर है, या तो ऐसे पास हो सकती है, ये भी डायमीटर है, या ऐसे पास हो सकती है, ये भी डायमीटर है। इसको ऐसे समझो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जैसे मैंने आपको रिंग में बताता हूँ, जो जेड एक्सिस होगी परपेंडिकुलर वाली, वो ये नहीं होगी, वो ये होगी, ये वाली, दिस वन इज द जेड एक्सिस, the axis which is passing through its center of mass and perpendicular to its plane, this one। तो ये डिस्क अगर इसके अबाउट ऐसे घूम रही होगी तो mr स्क्वायर बाय 2 होता है। लेकिन अगर y एक्सिस या x एक्सिस के अबाउट घूमेगी, ये वो एक्सिस है जो उसके प्लेन में लाई कर रही है। तो आप देख सकते हो, इसका नोन है, ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ठीक है, तो इनका निकालना है। तो ये एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो। मतलब इसके जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है, मतलब जेड एक्सिस, वो एक्स एक्सिस भी डाया होगा और वाई एक्सिस भी डाया होगा, ध्यान से समझो। और ये आपको पता है, ये हमें नोन होता है कितना सर, ये नोन होता है mr स्क्वायर बाय 2, और ये दोनों सेम ही है। इनको आप आई, ये भी डायमीटर के लोग हैं और ये भी डायमीटर के लोग हैं, दोनों ही डायमीटर के लोग हैं, एक ही बात है, दोनों का डाया सेम ही नहीं रहेगा। सो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, ये कर रहा है 2i ऑफ डाया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जब भी कभी डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेगा अबाउट द एक्सिस विच इज अलोंग द डायमीटर ऑफ द डिस्क, तो हमेशा ये आएगा, यहां से निकाल लो, तो ये आ जाएगा, देख लो, आई अबाउट द डाया इज mr स्क्वायर बाय 4, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। तो डायमीटर के अलोंग पास होने वाली एक्सिस के अबाउट उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा होगा mr स्क्वायर बाय 4। सिंपल, याद रख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब हमें टेंजेंट निकालना था। अब आप ध्यान से देख सकते हो, अगर ये डायमीटर वाली एक्सिस है और ये इसको बाहर से टच करने वाली टेंजेंट है, तो दोनों पैरेलल है। तो अगर इस टेंजेंट का निकालना है तो हम यहाँ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं। ये डाया वाली जो सेंटर से पास हो रही है प्लस md स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के इक्वल ही तो होगी, है कि नहीं, रेडियस के इक्वल होगी यार। तो आप लिख सकते हो, ये आपने निकाल लिया कितना सर, ये रहा देखो, mr स्क्वायर बाई 4 प्लस ये हो जाएगा mr स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा टेंजेंट विच इज पैरेलल, दैट इज 5/4 mr स्क्वायर। तो आपने डायरेक्ट याद रखना है बॉस, you have to remember this directly, come on guys, you have to remember this directly। तो ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देख लिए हैं, आप ध्यान से समझ लो। एक साथ फिर से मैं इनको लिखूंगा और फिर इसके बाद एक नोट करके एक बेहतरीन पॉइंट इनके बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसका आपने यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुके हैं। तो ये डायमीटर वाला हो गया, ठीक है सर। ये टेंजेंट पैरेलल वाला हो गया, बिल्कुल सर। दो वाले हमने पहले ही पढ़ लिया एक्चुअली, ठीक है। जो दो रिजल्ट थे हमारे पास, वो ऑलरेडी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओके, सो एक और बेहतरीन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जिसमें ऑलरेडी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और हम उनको सॉल्व करने में बैठ जाते हैं और हमें सॉल्व उनको नहीं करना है बॉस, ठीक है। हमने उनको डायरेक्ट रिजल्ट उनका यूज करके उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपना टाइम बचाना है। ओके, सो व्हाट इज दैट सर? देखो, सपोज करो उसने बोला एक सेक्टर है डिस्क का, ठीक है। उसने बोला देयर इज ए सेक्टर ऑफ डिस्क, ठीक है, सेक्टर ऑफ डिस्क, मतलब एक कंप्लीट डिस्क नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे जस्ट लाइक यू कैन से जस्ट कैसे बोलूं मैं, कैसे बोलूं, पिज्जा खाया है बॉस, ठीक है, आपने खाया होगा, सबने खाया पिज्जा। तो पिज्जा में क्या होता है, देखो ध्यान से, ठीक है, उसके बहुत सारे पीसेज आप बना लेते हो, जैसे इस तरीके से होते हैं ना। तो 1 2 3 4 पीस बना लिए मान लें आपको, तो एक सेक्टर यहाँ से बाहर निकाल लो, ये ठीक है, एक सेक्टर यहाँ से बाहर निकाल लो ऐसे करके, ठीक है जी। एक सेक्टर ये वाला निकाल लो, या ये वाला कोई भी निकाल लो, ठीक है, कोई भी निकाल लो। अब वो बोलेगा कि अगर सेंटर ऑफ मास इस पूरी डिस्क का, पिज्जा एक डिस्क है, पिज्जा
पिज्जा एक डिस्क है इस तरीके से मान लो, ठीक है, और उसको इस सेंटर वाली एक्सिस परपेंडिकुलर के अबाउट घुमा दो तो ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/2, ठीक है। आपने ये ऑर्डर किया, आपके दोस्त ने केवल एक पीस ऑर्डर किया, ये एक सिंगल पीस ऑर्डर किया, ठीक है, लेकिन उस पीस का मास उतना ही था जितना तुम्हारे पूरे पिज्जे का था। समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट ओ है, इसका पॉइंट ओ ये रहा, ठीक है। तो इसका मास भी m है, इसकी रेडियस भी r है, जैसे इसकी रेडियस r थी। कहानी क्या बताना चाह रहा हूं मैं, इस पे फोकस करो आप पहले, ठीक है। आपने क्या किया, एक पूरा पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है सर, पूरा पिज्जा ऑर्डर कर दिया, पूरे पिज्जे का जो मास था वो m था, उसकी रेडियस जो थी वो r थी, है ना, और आपने उसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, क्लियर। सो यहां पर आपने क्या किया, इसके अबाउट इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mr²/2, क्योंकि डिस्क है इस कंडीशन में, ठीक है। तुम्हारे दोस्त ने क्या किया कि आप पूरा कंप्लीट पिज्जा, वो अकेला था बेचारा, अकेला बैठा हुआ था, आपकी पार्टी में शामिल नहीं था, ठीक है, तो उसने एक पीस अपने लिए, क्योंकि बंदा सिंगल है तो एक पीस उसने ऑर्डर कर दिया, लेकिन उस पीस का जो मास था ना तुम्हारे पूरे पिज्जे के मास के इक्वल था, रेडियस सेम थी, और फिर उसके ये वाला पॉइंट जो है इसके अबाउट उसको घुमाया, ऐसे इसके अबाउट उसको रोटेट कराया। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पीस, जो डिस्क का ही एक पीस है जिसका मास सेम है, m है, अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये सेम रहेगा mr²/2। ये सेक्टर कितने एंगल का है, मतलब ये छोटा है बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये डिस्क का एक पार्ट है और उसका मास सेम है, उसकी रेडियस सेम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा जो पूरे डिस्क का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक ऐसा सेक्टर जो डिस्क का एक पार्ट है जिससे मिलकर एक डिस्क बन सकती है, जो कोई एंगल बना रहा होगा, यहाँ 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री जो भी बना रहा होगा, ठीक है, वो एक पार्ट है और उसका मास सेम होना चाहिए। इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ये रहेगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट रिमेंबर डायरेक्टली। बस आपने चेक क्या करना है, मास सेम होना चाहिए, ठीक है, आपने चेक क्या करना है बॉस, मास सेम होना चाहिए, ठीक है। जो ओरिजिनल डिस्क का मास है वही उस सेक्टर का मास होना चाहिए, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ओके, रोटेशनल इफेक्ट कितना चाहिएगा आपको, जितना उसका मास होगा उसी के प्रोपोर्शनल में वो चलता है, ये याद रखना है। एक और देखो, सपोज करो अभी हमने एक क्वेश्चन किया कि एक डिस्क थी सर हमारे पास, और डिस्क इसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर पास नहीं हो रही है, वो एक्सिस वो डायमेट्रिकली पास हो रही है। तो जब वो डायमेट्रिकली पास हो रही है, अभी निकाला हमने इसके डाया के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी निकाला है mr²/4, क्योंकि है ना, अगर इस पूरी डिस्क का जो मास है, पूरी डिस्क का मास m है और इसकी जो रेडियस है अगर r है, तो यही किया है यार, क्या बात कर रहे हो यार, देखो, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है, कैसे कैसे कैसे, हाँ चलो चलो चलो, मैंने आपको बता तो दिया ही है यार, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी डिस्क ये ऐसे ऐसे घूम रही होगी, ऐसे, इसके और डायमेट्रिकली एक्सिस। अब एक बच्चे ने क्या किया, सर अगर हम इसको हाफ कट कर दे और आधी डिस्क ले केवल, और एक्सिस यहीं से ऐसे ही डायमेट्रिकली पास कराए, तो देखो, अगर आप किसी बच्चे ने ऐसे लिए, इसका सेंटर है और यहीं से एक्सिस अभी भी पास हो रही है, ठीक है, लेकिन ये जो पोर्शन है अभी हाफ है, यानी उस पूरी डिस्क का हाफ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक ये कर लेना, ये कंप्लीट डिस्क है, इसका मास m है, ये हाफ डिस्क है, अगर इसका भी मास m है, ठीक है, ऑब्वियसली रेडियस तो सेम ही रहेगी, इसका भी मास अगर m है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेगा तो भी सेम ही रहेगा, mr²/4 सेम ही रहेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप ध्यान से समझे, सेम ही रहेगा। फिर एक बच्चे ने बोला सर एक बार और काट देते हैं, इसको यहां से काट देते हैं, ठीक है, अगर आपने इसको यहां से काट दिया तो इतना सा पीस बचेगा, इतना सा, देख लो ध्यान से, ठीक है, और उसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलरली अगर मैं एक्सिस पास कराऊंगा तो ये छोटा सा पीस, यही वाला केस नहीं बन गया, ये इतना सा पीस यहां से लेके यहां तक यही वाला बन गया, तब ये यही रहेगा अगर मास सेम होगा उसका, ठीक है, अगर उसका मास सेम होगा, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज इंपॉर्टेंट, इस पे ना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपने मास पे फोकस करना है। जो भी पीस दे रखा होगा उस पर्टिकुलर डिस्क का डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले के अबाउट पूछ रहा है, किसी के भी अबाउट पूछे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर कंडीशन में चेंज नहीं होने वाला, टूल ना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन करेंगे हम, जब क्वेश्चन करेंगे तो इन सबका एप्लीकेशन वहां पे करेंगे, तो आपको धीरे धीरे मजा आने लगेगा कि अब क्वेश्चन हमने इस तरीके से करने। पहले मैं सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस कर लेता हूं, जिससे एक नोट्स आपके पास बन जाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको हम यूज करने वाले हैं बढ़िया तरीके से, कूल, ठीक है। तो यही सो लास्ट में लिख लेते हैं इन सबके रिजल्ट, जिससे एक जगह आपके पास सारे रिजल्ट रहे, उनको देख के आप आइडिया लगा पाओगे, याद कर पाओगे और उनका यूज भी कर पाओगे समझने के बाद। ओके, तो जैसे वो डिस्क की
बात करेगा, मैंने एक नोट यहाँ पे लिख दिया है डिस्क के लिए, हम बात करेंगे कि क्या क्या डिस्क के केस में पूछा जा सकता है। अब आप एक्सिस को देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक्सिस कहां से पास हो रही है और उसका नेचर कैसा है, परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो नाउ यू कैन सी, अगर कोई एक्सिस मैंने डायरेक्ट इस तरीके से ये जेड एक्सिस मानना आप हमेशा, ये वाली ये जेड एक्सिस मान लेना, और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से मान लेना, ठीक है। मतलब ये कौन सी एक्सिस है सर, ये वाली जो हमने ये दिख रही है, चूंकि यार 2D में है तो इमेजिन करो अगर मैं इसको 3D में बाहर निकाल लूं, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको एक्सिस 1 मान लो, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऑब्वियसली डिस्क का mr²/2 होगा। इस डिस्क का जो मास है वो m है, रेडियस r है, पता है ना। तो ये यस अगर यही एक्सिस इसके टेंजेंट्स परपेंडिकुलर पास हो जाए, ठीक है, तो ये टेंजेंट वाला केस है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 mr²। अब आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। और ये सेंटर ऑफ मास वाला है जो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये सारे रिजल्ट ना आपके पास एक ही साथ रहेंगे, अच्छी बात ये है, ठीक है। फिर सर एक टेंजेंट ये भी होती थी कुछ इस तरीके से, और इस टेंजेंट को हम कहते थे पैरेलल टू द प्लेन, और ये होता था 5/4 mr²। अभी निकाला था हमने, नो प्रॉब्लम। एक एक्सिस इसके सेंटर से तो पास होती थी, लेकिन इन द प्लेन में टच करते हुए जाती थी, पैरेलल टू द प्लेन होती थी। जैसे मेरे हाथ को ये टच करेगा ऐसे, तो ये पैरेलल टू द सरफेस ऑफ माय हैंड, ठीक है, बट दिस इज द परपेंडिकुलर, ओके। तो इसके अबाउट मतलब ये डायामीटर वाला है, तो इसको लिखोगे आप mr²/4, खत्म कहानी। यही तो याद रखना है आपने, ठीक है, यही तो याद रखना है, बाकी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसके बारे में याद रखना है। ये नॉन होता है, ये वाली जो एक्सिस है वो एक्चुअली में ये है, ये वाली है, ठीक है, ये वाली एक्सिस है, ठीक है, ये वाली परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कूल। जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना उनकी फिंगर में, है ना, तो फिंगर उनकी परपेंडिकुलर है डिस्क के, फिर वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है, समझ गया। देखा होगा आप लोगों ने टीवी वगैरह में, यार बचपन में मैंने सीरियल में देखा था, तो इस तरीके से रोटेट कर रही है वो डिस्क, उसका चक्र जो होता है, ठीक है। कूल, तो ये याद रख लेना, अच्छी बात है, बढ़िया होशियार हो गए हो आप लोग, ठीक है। धीरे धीरे मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पे, धीरे धीरे होले होले आ रही है ना, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को नहीं पता कि आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, बट आनी चाहिए। कंसेप्ट बहुत बेहतरीन होते हैं, बस आपको अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। ओके, अब आ जाओ, देखो अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। सिलेंडर के जो भी चीज बन सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर दो तरीके के आप यहाँ पे यूज करेंगे, एक सॉलिड, ठीक है बॉस, सॉलिड, और एक हॉलो, ठीक है। ओके ओके बॉस, देखते हैं क्या क्या पूछेगा इसमें, क्या क्या चीजें इसमें पूछ सकता है, किस तरीके से पूछ सकता है। क्लियर, चलो कम ऑन गाइज, तो इसकी बात कर लेते हैं। देखो जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। सिलेंडर के बाद हम स्फीयर की बात करेंगे, फिर कोन की बात करेंगे लास्ट में, बस इतना ही सफिशिएंट है, इसके बाद कुछ आएगा ही नहीं। एक रेक्टेंगुलर सीट जरूर सीखेंगे, स्क्वायर सीट और रेक्टेंगुलर सीट, वो बहुत जरूरी होते हैं ना, रेक्टेंगुलर टाइप की प्लेटें, जैसे जैसे ये हो गया, एक रेक्टेंगल है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसके सेंटर के अबाउट इसको रोटेट कराऊंगा, इसके सेंटर के अबाउट, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर सीट किस तरीके से रोटेट कर सकती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो भी तो देखना पड़ेगा। यस, आजा देख। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर। कम ऑन गाइस, सॉलिड सिलेंडर क्या है सर? ओके बॉस, तो दिस इज योर सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। लेट्स सी, ये पेन है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म ही तो है, तो ये पेन है और ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, इसको समझो आप, इसको, इस वाले को, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर है, देखो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दो तरीके से हो सकता है। एक तो अलोंग द लेंथ, जो एक्सिस इसके यहां से पास हो रही है इस तरीके से, ये एक्सिस मान लो, ये ठीक है, इसको मान लो आप एक्सिस, तो ये बंदा इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है, ठीक है, इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूम सकता है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसके अबाउट या एक्सिस आप ऐसे पास ना करा के यहां से परपेंडिकुलर टू द प्लेन पास करा दो, तो फिर ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, इसके अबाउट ऐसे ऐसे, ठीक है। दो एक्सिस इस तरीके से पास हो सकती है, ध्यान से समझना। टेंजेंट बनानी है वो अलग बात है, ठीक है, बट ये दो एक्सिस इनिशियली ऐसे पास हो सकती है। अब आप बोलोगे सर अच्छा ठीक है, चल कैसे, देखो पहले मैं सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा हूं, ठीक है, यानी सॉलिड के लिए, सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं यहाँ पे पहले डिस्कस करूंगा। तो आपने देखा ये जो सॉलिड सिलेंडर है वो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है बॉस, वो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, और एक्सिस इसके अंदर ऐसे होगी जैसे रिफिल है, पेन के अंदर उसकी रिफिल है, ये एक्सिस होगी इसकी, ये वाली है ना, ये वाली अभी तो बताया मैंने, ठीक है। ये रिफिल है एक तरीके से, और इसके अबाउट ये ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है जी, और इसकी रेडियस मान लो r, और पूरे सिलेंडर का मास, ये सॉलिड है बॉस, अंदर सॉलिड है, ये पूरा का पूरा सॉलिड है, ये पूरा मटेरियल फिल है इसमें, ठीक है, सॉलिड है ये, ठीक है ना, सॉलिड मान लो उसको, ठीक है, नॉट हॉलो, ठीक है, दिस इज सॉलिड। तो आप सोच रहे होंगे यार सर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या प्रूव करना पड़ेगा क्या, क्यों करे, टाइम लगेगा काफी इसको निकालने में, क्यों करे उसको, ठीक है। आपने डायरेक्ट याद रखना, बताऊंगा कैसे, देखो मैं बताऊंगा लॉजिकली कैसे, ठीक है।
लॉजिकली कैसे, तो एक सिलेंडर है, एक्सिस ये है, अच्छा एक्सिस ये है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया ऐसे पास हो रही है, देखो ये वाली एक्सिस है, इसके अंदर अगर ये एक्सिस यहां से पास ना होके ऐसे पास होती, ऐसे देखो ये वाला सिलेंडर है, ऐसे रखा है ना, ऐसे पास होती तो ये ऐसे घूमता, अभी ऐसे पास हो रही है ऐसे, तो ये यही का यही घूमेगा इसमें, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमेगा यही का यही, ठीक है, इस तरीके से इसके अलोंग ऐसे ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर इस एक्सिस को मैं हटाऊं और यहां से पास कराऊं इसके परपेंडिकुलर टू द लेंथ, मान लो ना यार इसके लेंथ के परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है ऐसे भी घूम सकती है, ठीक है, और ये एक्सिस ऐसे भी घूम सकती है जो इसके परपेंडिकुलर होगी, देखो लेंथ के, और ये वाली एक्सिस अलोंग द लेंथ है, ये इसकी लेंथ है ना, अगर एल कुछ भी मान लो एल, ठीक है, इसकी रेडियस आपने मान ली आर, तो ये वाली जो एक्सिस है ये लेंथ के अलोंग है, ये देखो लेंथ है इसकी ये वाली एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस है ये वाली इसके अगर अराउंड अगर निकालना है तो ये लेंथ के परपेंडिकुलर है। आप देख लो दोनों में फर्क नजर आ रहा है कि नहीं, दोनों में फर्क। सॉलिड सिलेंडर है, अब सोचो ये बना कैसे होगा, आप इसको घर पे बना सकते हो, मम्मा को बोलना मम्मा आज मेरे को 20 चपाती चाहिए, तो मम्मा आपको देख के चौंक, ओ तेरी 20 चपाती चाहिए, क्या हो गया तेरे को, ठीक है, तो 20 चपाती खाने के लिए नहीं चाहिए, वो तो तुमने 2-3 ही खानी है, ठीक है, एक चपाती लेना, फिर दूसरी लेना, फिर तीसरी लेना, फिर चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे ऐसे बहुत सारी चपाती का एक बड़ा सा गड्ढा सा लगा देना, ठीक है, तो वो सारी चपाती मिल मिल के एक बॉडी बना देंगी, एक सिलिंड्रिकल बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो देखो पहली चपाती जब आप लोगे, सपोज करो ये पहली चपाती है, तो ये एक पहली डिस्क है, पहली चपाती का मतलब फर्स्ट डिस्क, फिर इसके ऊपर एक और रखोगे, फिर एक और रखोगे, फिर एक और, है ना, इस तरीके से इसके ऊपर रखते जाओगे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा बॉस। आप खुद ही सोचोगे वो तेरी यार सर ये तो सिलेंडर ही बन गया सच में, देख लो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऊपर वाली चपाती नजर आएगी केवल, उसका फेस, और सबसे नीचे वाली का, तो एक डिस्क ही तो है ये, तो इमेजिन करो एक डिस्क ही तो है ये, चपाती 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 चपाती, सबसे ऊपर की और सबसे नीचे की, सॉलिड है, तो इनके अंदर एक एक्सिस पास करा दो और इसको रोटेट करा दो, तो एक सॉलिड सिलेंडर बन गया कि नहीं, ठीक है, आप घर पे ही बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पता कौन सा केस बन गया कि एक डिस्क को यहां से बाहर निकाल लो और उसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलरली एक एक्सिस पास करा दो जिसका मास m है और r इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था mr²/2। तो यस यस यस, तो इस पूरे सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट जो इसकी लेंथ के पैरेलल है, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है पहली वाली डिस्क के और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके अबाउट, तो वो वही होगा जो डिस्क का है, बस सिलेंडर का, बस सॉलिड सिलेंडर लिख दिया मैंने SC, सॉलिड सिलेंडर, वही होगा जो डिस्क का है mr²/2, बस खत्म, यही याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, होप सो, ठीक है, यही याद रखना है। कोई क्यों आपने दिमाग की दही बनानी है, आपने स्मार्ट वर्क करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है, यही याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है बॉस, ठीक है, उड़ा डालेंगे ना फिर आप बोलोगे यार सर इस वाली को कैसे करें, ठीक है भाई, ये देखो ये एक रॉड की तरह काम करेगा यार, रॉड हमने पढ़ ली थी, ठीक है, ऐसे समझो कि एक रॉड है, फिर 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे समझो ये एक रॉड है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस वाली रॉड को या इसको बाहर निकाल लूँ तो एक रॉड है जिसकी लेंथ है L और एक्सिस मैंने ऐसे पास कराई है, तो ये रॉड है जिसकी लेंथ है L और इससे इसके कई सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर भी है, देखो परपेंडिकुलर भी है इसके। तो याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था ml²/12, तो ml²/12 हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं, देखो ये एक डिस्क है, ये वाली एक डिस्क है, ठीक है, ये एक डिस्क है, तो जब यहां पे डिस्क है तो मैंने बोला कि एक्सिस यहां से पास हो रही, तो यहां पे भी एक तो डिस्क होगी, आई मीन एक चपाती तो यहां पे भी होगी, तो उस चपाती के डायमेट्रिकली पास हो रही है एक्सिस ये वाली, तो यहां पे जो डिस्क होगी ना, यहां पे उसके डायमेट्रिकली एक्सिस पास हो रही है, तो प्लस mr²/4 भी ऐड कर देंगे। तो याद रखना जब भी ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा कि व्हेनेवर द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज ml²/12 प्लस mr²/4, ये होगा। जो नॉर्मली आप याद रखते हो ना, वो पता है कौन सा होता है कि सिलेंडर है और यहां से पास हो रही है एक्सिस, इसके अपर सरफेस का जो फेस है उसके सेंटर ऑफ मास से पैरेलली पास हो रही है। सिंपली यार ऐसे समझो, ये सिलेंडर है, ऐसे नहीं पास हो रही है, ऐसे पास होगी तो ये होगा, इसके अंदर से ऐसे पास होगी तो ये होगा, बात खत्म। आप ये याद रखते हो डायरेक्ट, ठीक है, होप सो गया होगा बुद्धि में, दिमाग में आपके, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है अपने सिचुएशन को, इस तरीके से आपने सिचुएशन को हैंडल करना है, नो प्रॉब्लम, देन आप आराम से हैंडल कर सकते हो चीजों को, ठीक है। अब बॉस ये तो हुआ सॉलिड सिलेंडर, अब हम बात करेंगे हॉलो सिलेंडर की, ठीक है। हॉलो सिलेंडर किससे मिलके बनेगा, रिंग से, कम ऑन गाइस, रिंग लो आप, ठीक है। यहाँ पे एक रिंग लिया, उसके ऊपर ये रिंग है, खाली है, जैसे ये खाली नहीं था, ये पूरा सॉलिड था, ठीक है,
सॉलिड था, ये खाली है, फिर एक रिंग रख दो इसके ऊपर, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग और रिंग ही रिंग, ऐसी की तैसी रिंग ही रिंग बन गए, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाला रिंग और ये सबसे नीचे वाला रिंग, तो होलो सिलेंडर बन गया। अगर एक्सिस यहां से पास होगी ऐसे, ठीक है, तो जो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है, दैट इज mr²। जो रिंग का होता है वही होगा, बात खत्म, जो रिंग का होता है वही होगा। लेकिन अगर ये इसकी लेंथ मान लूं मैं l और एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना बॉस, ध्यान से लिखना, इस एक्सिस के अबाउट होगा, एक तो चूंकि ये लेंथ के परपेंडिकुलर है तो ml²/12 की तरह काम करेगा, रॉड की तरह, प्लस, और चूंकि रिंग का डायमीटर क्या होता था, याद करो, रिंग का डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट, रिंग का डाया वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था mr²/2, तो वो भी ऐड कर दो, mr²/2, याद आया होगा, ये मैंने सब करा रखा है आपको, ठीक है। डिस्क के केस में mr²/4 होता है और रिंग के केस में mr²/2 होता है, बात खत्म, इजी है ना याद करना, तुम्हारे घर में ही है सारी साइंस, रोटी चपाती सब कुछ तो है, ठीक है, कहीं को बाहर ढूंढ रहे हो, ठीक है। ऐसे ही समझो, मम्मा को बोलना है कि भाई 20 चपाती चाहिए और 20 चपातियों को गड्ढा बना देना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख देना, फिर ऊपर से देखना, ठीक है। तो पहली चपाती एक डिस्क नजर आएगी, उसके अंदर एक कुछ स्टिक डाल देना, फिर वो सारी चपाती उसी स्टिक के अबाउट आप घुमा सकते हो, रोटेट करा सकते हो। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पूरी एक डिस्क का है वही पूरे सिलेंडर का रहने वाला है। डोंट वरी, क्वेश्चन होंगे, क्या बात कर रहे हो कि नहीं होंगे, बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से, ठीक है, कूल। अब क्या करेंगे सर, आप देखो ये हो गए हैं, दैट इज सफिशिएंट। अगर इसमें टेंजेंट के अबाउट भी निकालना चाहोगे ना, कि सर टेंजेंट, एक टेंजेंट बना लेते हैं, तो टेंजेंट के अबाउट भी निकाल सकते हो आप। देखो, अगर एक सिलेंडर है आपके पास ये वाला, ठीक है, ये वाला सिलेंडर है और एक्सिस ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इसके अबाउट ये सॉलिड मान लो आप, सॉलिड सिलेंडर है, नॉट स्फीयर, दैट इज सॉलिड सिलेंडर, और आप टेंजेंट यहां ले रहे हो जो बाहर से इसको टच कर रही है, दिस इज द टेंजेंट। तो देख लो ये एक्सिस और ये पैरेलल है, टेंशन ही नहीं है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हो आप, देखो इस वाली के अबाउट, इसके अबाउट निकालोगे, नई एक्सिस जो है ये वाली टेंजेंट जो है, जो परपेंडिकुलर भी है प्लेन के, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल है और इसके अबाउट हमें पता है, ये पता है हमें mr²/2 प्लस ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये कितनी दूर है यहाँ से, जो इसकी रेडियस होगी, देखो रेडियस, तो हमें पता है यहाँ होता था md², तो आप लिखोगे mr²/2 प्लस mr², तो यू कैन राइट 3/2 mr², वही नहीं आ गया जो डिस्क में होता था, सेम आ गया जो डिस्क में होता था, तो नो वरी एट ऑल, आपने टेंशन ही लेनी नहीं है, बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे ही रिएक्ट करेगा इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट जैसे वो डिस्क के लिए काम करता है, ठीक है, वही आ गया जो डिस्क के केस में होता था। देख लो यहीं पे इस एक्सिस के अबाउट क्या होता था, 3/2, इस एक्सिस के अबाउट भी क्या है 3, क्योंकि पहले डिस्क को इमेजिन करो, सारी डिस्क मिलके एक सिलेंडर बना रही होगी, कूल ना। यस, होप सो दिमाग में आपके गया होगा। लास्ट के 2-3 यूनिफॉर्म बॉडीज हमारे पास बची हैं, उनकी जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में करा दूंगा, फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की होंगे, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है और एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मिलेंगे उनको सॉल्व करते जाना, क्योंकि सारे क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो जल्दी से बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड 3D ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर की हम बात करने वाले हैं, उसमें ज्यादा कुछ मातापची करने की जरूरत है नहीं है बॉस, क्योंकि यहाँ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्रूफ हमने करना नहीं है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। अब याद कैसे रख सकते हो, 2-3 चीजें हैं, उन्हीं को याद रखना होता है, उससे ज्यादा डिटेल में हमने इसमें जाने का इच्छ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए, यानी हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। कौन कौन सी एक्सिस के अबाउट है उस पर ध्यान रखना है बस। एक्सिस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक्सिस का कहां से पास हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3D है, लड्डू है, रसगुल्ला है, फुटबॉल है, जो भी आप मान सकते हो, ये स्फीयर है, दैट इज द सॉलिड स्फीयर। कम ऑन गाइस, ठीक है, ये एक सॉलिड स्फीयर है। और अगर मैं होलो स्फीयर की बात करूंगा तो एक ऐसा स्फीयर जिसके अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, केवल उसके सरफेस पे ही रहेगा, जस्ट लाइक अंदर से फुटबॉल खाली होती है तो उसको मान सकते हो लड्डू, रसगुल्ला, इन सबको मान सकते हो ठोस, एकदम सॉलिड, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर, चला जा, तो ये है सॉलिड स्फीयर। ओके सर, तो अगर हमारे पास एक स्फीयर है, लेट्स सी, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और ये पूरा वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन है बॉस, ठीक है, ओके, सो हियर वी गो, ठीक है। सो आप देख सकते हो इसकी जो रेडियस है ना सर वो r मान लो, इसका जो मास है ना सर वो m मान लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें कोई पंगा इच नहीं है भाई, एक्सिस सेंटर से पास होनी चाहिए, कैसे भी पास हो सेंटर से होनी चाहिए, क्योंकि 3D है, वो हमेशा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। कैसे सर, एक्सिस ऐसे पास करा दो,
ऐसे पास करा दो, ऐसे पास करा दो, ऐसे पास करा दो, बस सेंटर से पास होनी चाहिए। इनमें से हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, क्योंकि ये 3D है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, हमेशा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और उसके सेंटर से तो पास हो रही है, तो ईच का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा होगा 2/5 mr²। बस ये याद रखना है, ठीक है, 2/5 mr²। ईच का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसे भी पास हो जाए, टेंशन ही नहीं है, 3D ऑब्जेक्ट है भाई, इसमें टेंशन इच नहीं लेने का बॉस, ठीक है। तो हर एक्सिस देख सकते हो, ये एक्सिस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इसके अबाउट घुमाओ, इसके अबाउट, इसके अबाउट या इसके अबाउट, है ना, कोई भी एक्सिस ले लो कहीं से भी, बस सेंटर से पास होनी चाहिए, ठीक है। 3D के केस में सेंटर से पास होनी चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा रहेगा 2/5 mr²। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि सर यहां से ऐसे पास होगी तो क्या होगा, आप खुद भी करके देख सकते हो, कहीं से भी इंसर्ट करा देना, सेंटर से पास कराना, वो ऐसी नजर आएगी कि यही इसका सेंटर है, यही प्लेन इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऑब्वियसली। ओके, एक तो ये याद रखना है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाला कैसे भी एक्सिस पास हो जाए, ऐसे वैसे कैसे भी। अब एक हम टेंजेंट की बात करेंगे, अबाउट टेंजेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट टेंजेंट, बस ये दो ही याद रखने हैं इसमें, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है बॉस, ठीक है। अबाउट टेंजेंट क्या है सर, देख लो, ये आपका स्फीयर है, मैंने बोला हाँ, आपने भी बोला हाँ ही बोलना पड़ेगा यार, ठीक है। सो ये टेंजेंट, ये तो होगा सेंटर वाला। टेंजेंट यहां से टच करे ऐसे, या ऐसे बाहर से टच करे, या कैसे भी टच करे, ऐसे टच करे, ठीक है, किसी भी तरीके के, बस टच करनी चाहिए बाहर से, कोई टेंशन नहीं है, या ऐसे टच करे। हर टेंजेंट के अबाउट, इसको मान लो 1 2 3 4, हर टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें बस mr² ऐड कर देना, यानी 7/5 mr² होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। जब भी आप इसको भूल जाओ, इसमें mr² ऐड कर देना, पैरेलल एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज करके बन जाएगा। टेंजेंट के अबाउट ये होगा, और हर टेंजेंट इसमें परपेंडिकुलर होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप किसी भी तरीके से करेंगे तो वो उसी तरीके से यहाँ पे आप यही रिजल्ट पाएंगे, ठीक है। सो टेंजेंट में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और सेंटर से अगर एक्सिस पास हो रही है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही आपने याद रखना है। क्या बोलते हो, ठीक है ना, ये जी, ठीक है, याद रखना है। किसी भी तरीके की सिचुएशन में टेंजेंट की बात करेगा, ये यूज होगा। सेंटर से एक्सिस किसी भी सेंस में पास हो रही है तो ये यूज होगा। इतनी कहानी है, छोटी सी प्यारी सी। अब बात करेंगे होलोस्फीयर। चलो सर ठीक है, बढ़िया। अगर मैं होलोस्फीयर की बात करूं नादान परिंदों, तो फिर क्या करने वाले हैं, देखो भाई, ये होलोस्फीयर है, तो मास ना केवल यहाँ पे है, ठीक है, इसकी सरकमफेरेंस पे है, ठीक है, ये मास है, अंदर कोई मास नहीं है, तो इसका मास मान लो m और रेडियस मान लो r। तो इसके भी सेंटर से पास कराओ, कैसे भी पास कराओ, चूंकि ये भी 3D ही है, कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है तो उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा 2/3 mr² होगा, हमेशा हमेशा, टेंशन नहीं है। और अगर टेंजेंट की बात करोगे आप, इसकी टेंजेंट की बात करोगे ना अगर बॉस, ठीक है, टेंजेंट की अगर बात करोगे तो इसमें mr² ऐड करना है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले में बताया, इसमें भी वैसा हिच करना है, इसमें भी वैसा हिच करना है, ठीक है। तो ये तो सेंटर है, टेंजेंट यहां से टच कर सकती है सर, यहां टच कर सकती है सर, ऐसे टच कर सकती है सर, ऐसे टच कर सकती है, कैसे भी टच कराओ, बस टच करनी चाहिए वो इसको बाहर से, ठीक है। तो टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें mr² ऐड करो, बस टेंजेंट के अबाउट वो होगा 5/3 mr²। चेक करो, mr² ऐड करो तो इतना ही आएगा। बस 3D के केस में हमेशा याद रखना, दिस इज होलोस्फीयर एंड दिस इज द सॉलिड स्फीयर। कम ऑन गाइस, ठीक है, इतना ही याद रखिए, उसमें इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत है ही नहीं, बोला ना मैंने, ठीक है। ओके ओके ओके। अब हम बात करेंगे कॉन की, फिर हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर शीट और स्क्वायर शीट की, एंड दैट इज द लास्ट कंसेप्ट हमारा इस वीडियो का, ठीक है। तो कंसेप्ट सारे सीख लिए हैं, इनका एप्लीकेशन करना बस सीखना है कि इनका यूज कैसे करेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए, वो तो फिर कर ही लेंगे ना, मैं सिखाऊंगा ना आपको। बस कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि क्या याद करके आना है आपने क्वेश्चन करने से पहले, और किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, वो आपने प्रैक्टिस में रखना है बस, ठीक है। ओके बस, तो सॉलिड कॉन एंड होलो कॉन की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें आपने रिजल्ट याद रखना है, न्यूमेरिकल आने के चांस कम होंगे, इसका रिजल्ट पूछने के चांस ज्यादा होते हैं मेंस के और नेट के एग्जाम में, ध्यान रखना। तो इनके रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, उनका यूज करके न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत कम होते हैं तो भी हम कर ही लेंगे, ठीक है। बट इनका रिजल्ट पूछे जाने का चांस सबसे ज्यादा होता है एज इट इज, कि बताओ सॉलिड कॉन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स। देख लो, वर्टेक्स यू कैन से, एंड परपेंडिकुलर टू इज द बेस, बेस का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, यहाँ से पास हो रही है, इस तरीके से देख लो आप, इस तरीके से पास हो रही है, रेडियस आ रहा है इसका ये है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 3/10 mr² आएगा निकल के, तो आपने डायरेक्ट याद रखना है 3/10 mr² होता है। लेकिन अगर वो होलो कोन है, अगर बॉस वो एक होलो टाइप का कोन है, मतलब वो अंदर से सॉलिड नहीं है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा
ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, रेडियस r, मास m मान लो, सो दैट विल बी mr²/2। वो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दोनों का डिफरेंट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बॉस, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट है जो आपने डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाने के चांस बने रहते हैं। और आज का लास्ट कंसेप्ट जिसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने के लिए जिसका बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है इस पूरी रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर, उस पर जल्दी से फोकस कर लेते हैं और इसको कंक्लूड कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो इतनी चीज़ें आपने रिटन में प्रैक्टिस करनी है, उनको ध्यान से समझना है, उनका यूज करना सीखना है और अच्छे से उनको अप्लाई करना है। क्लियर? ओके भाई लोग, सो दिस इज द रेक्टेंगुलर शीट। बस ये मान लो आप, ये सीधा सी बात है। तो एक बुक ले लो आप, आपके पास कोई भी बुक है, यार क्या बात कर रहे हो, तो ये बुक है आपके पास, इसको रेक्टेंगुलर शीट आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी विड्थ मान लो, इसको इसकी लेंथ मान लो, जैसे मैंने ऐसे रखा है। ठीक है, ये लेंथ L है, ये इसकी विड्थ है B, और इसको आप कैसे घुमा सकते हो, या तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा सकते हो, या इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा सकते हो, या इसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे घुमा सकते हो। जैसे ये सीट है, इसको आप ऐसे घुमा सकते हो। ठीक है, या फिर एक ऐसी एक्सिस लो इस तरीके से, उसके अबाउट इसको ऐसे रोटेट करा सकते हो। ठीक है, ऐसे रोटेट करा सकते हो, या इसके अबाउट ऐसे रोटेट करा सकते हो, ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट ऐसे घुमा सकते हो, या इसके सेंटर से यहां से पास करा दो, फिर इसको ऐसे घुमा सकते हो। दोनों फर्क है कि नहीं, सब में फर्क है कि नहीं। ठीक है, तो देखो ना, पहले आप समझो लॉजिक क्या है यहाँ पे, ये सीट बनी कैसे होगी, पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं इस लेंथ को देखूं ये B है, और इस वाली साइड की लेंथ को देखूं ये L है। ठीक है, तो ध्यान से समझो, अगर एक्सिस ऐसे पास हो रही होगी तो इसके अबाउट ये ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे, और अगर एक्सिस ऐसे पास हो रही होगी तो इसके अबाउट ये अलग तरीके से घूमेगी। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है बॉस, इसके अबाउट, और ध्यान से समझो, ये वाली जो एक्सिस है ये B के परपेंडिकुलर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाली जो एक्सिस है ये L के परपेंडिकुलर है, ये जो डिस्टेंस है ना L इधर, इसके परपेंडिकुलर है, ध्यान से। तीसरी एक्सिस होगी जो उसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर प्लेन से पास होगी, ये वाली, ये तीसरी एक्सिस होगी जो IZ बोलोगे आप। ठीक है, IZ। ठीक है, अगर इसको x मान लो, इसको मान लो, तो ये z होगा। ठीक है, अब ये बना कैसे होगा, देखो अगर ये एक लेंथ की तरह काम कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एक रॉड की तरह काम कर रहा है। अगर मैं एक रॉड रख दूं यहाँ पे, फिर इसके साथ एक रॉड और रख दूं, फिर इसके साथ एक रॉड और रख दूं, फिर इसके साथ एक रॉड, और ऐसी बहुत सारी रॉड यहाँ पे बना दूंगा। ठीक है, आप ध्यान से देखना लॉजिक क्या चल रहा है बॉस। ठीक है, एक फिर एक और रख दी सर, तो एक स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, नजर आ रहा है बॉस। ठीक है, आप चेक करें, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो आप देखो जब इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे तो एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर शीट किसका यूज करके बनी है, एक बच्चे ने इनको ऐसे रखा, जैसे फर्स्ट रोड थी ऐसे रखा, और फिर इसको इसके अबाउट घुमाया। तो आप चेक करना, मान लिया इसकी जो ये लेंथ है ये B है, जैसे ये वाली मानी है हमने, और इसके अबाउट घुमाओ, तो सारी रोड को भूल जाओ, सिंगल रोड को यूज करो। देखो सिंगल रोड को, इसकी लेंथ B है और एक्सिस ये है, इसके अबाउट घूमेगा तो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। द एक्सिस पासिंग थ्रू इस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का होता था लेंथ का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर बाय 12, यही होगा, यही होगा। ठीक है, यही होगा। एक बच्चे ने क्या किया, इस अरेंजमेंट को ऐसे बनाया, एक रॉड ऐसे रखी, फिर इसके अकॉर्डिंग इसको इसके ऊपर रखता चला गया ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर रखता चला गया। ठीक है बॉस, इसके ऊपर रखता चला गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, सिलसिला, ये सिलसिला बॉस। ठीक है, तो ये एक सीट बन गई, इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जा रहा है इसका। ठीक है, ठीक है, रॉड ऐसे रखी थी, अब एक्सिस आपने ऐसे पास करा दी, और इसकी जो लेंथ है एक रॉड की वो L है, तो कोई एक रॉड उठा लो, ये वाली उठा लो। ठीक है, ये वाली उठा लो, और हमने पढ़ा था ये एक्सिस जब इसके लेंथ के परपेंडिकुलर होती थी, ठीक है, और इसके सेंटर से पास होती थी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी लेंथ स्क्वायर बाय 12 इस पे होता था। क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये जो सीट बनी है इसी से तो बनी है, रॉड से ही तो बनी है, डिफरेंट रॉड से, जो डिफरेंट रॉड है जिनकी लेंथ सेम है उन्हीं से तो बनी है। ठीक है, तो अगर आप इसके अबाउट इस पूरी रेक्टेंगुलर सीट को या प्लेट को भी कह सकते हो, आप प्लेट को रोटेट कराओगे ना, तो इसके इस वाली के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए ये देखो ये एक्सिस किस साइड के परपेंडिकुलर है, B के, तो आप लिखोगे mb² बाय 12, बात खत्म। ठीक है, बात खत्म। और अगर इसके अबाउट निकालोगे तो ये किसके परपेंडिकुलर है, इस वाली साइड के L के, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml² बाय 12, क्योंकि इसमें हर एक रॉड होगी इस तरीके से। देखो ये एक रॉड है, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, वैसे ही इधर होंगी। देखो ये एक रॉड आपने यहाँ पे कट कर ली, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, सब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा, इन सब का जो ऐसे है यही होगा। सो अगर आपको ये रॉड सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करानी पड़े, अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब ये वाली सिचुएशन,
मतलब ये वाली सिचुएशन हो, अगर ना कि ये तो हमने देख लिया, ये वाला ये हमने देख लिया, ठीक है, ये होगा तो ऐसे घूमेगी, ये होगा तो ऐसे घूमेगी, लेकिन अगर ये हुआ तो ऐसे घूमेगी, ऐसे। डोंट वरी, आपको आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ऐसे घूमेगी ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? व्हेन द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो दिख रहा है अब आपको, ये वाली एक्सिस इसके भी परपेंडिकुलर है और इस वाली एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो, क्योंकि ये इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी। तो मैं निकालूंगा ix प्लस आई वाई, मान लो, तो ix के अबाउट कितना आया, ये रहा mb²/12, और आई वाई के अबाउट कितना आया, ml²/12। कॉमन क्या रहा है सर, m/12 into l² plus b²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट अबाउट द एक्सिस। कंप्लीट करो, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट विल डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ एंड द विड्थ, दोनों पे, इस पे प्लस इस पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर सीट है, समझ गए होंगे आप क्या है कहानी इसके पीछे की, क्लियर बिल्कुल है ना। अगर दोस्तों ये ना रेक्टेंगुलर सीट ना होके एक स्क्वायर सीट होती, ठीक है, एक स्क्वायर प्लेट होती है, सीट होती है, प्लेट होती है, स्क्वायर शेप में होती है, मतलब हर साइड इसकी अगर सेम होती, ठीक है सर, तब क्या करते, तब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अगर इसके अबाउट निकालोगे, अब ये भी लेंथ एल है, ये भी एल है, दोनों ही एल है, तो इसके अबाउट भी आएगा ml²/12, और अगर इसके अबाउट घुमाओगे तो इसके अबाउट भी आएगा ml²/12। तो सेंटर ऑफ मास जो परपेंडिकुलर है उसके अबाउट कितना आएगा, दिस इज ml²/6, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करके यही तो आएगा। तो ये रेक्टेंगुलर सीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान रखना, सॉरी, स्क्वायर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, सिमिलरली लाइक दैट, ओके। दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर शीट। होप सो आप याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंस इनका यूज होता है क्वेश्चंस बनाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजी है, और बहुत बढ़िया तरीके से आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसका एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर शीट के बारे में। कभी कभी उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्योंकि कभी कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में उसके आ चुके हैं, तो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा हिंट आपको दूंगा। होप सो दोस्तों आपने बढ़िया तरीके से इसको एंजॉय किया होगा, समझा होगा कि क्या है और ये क्या चल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे हमने उसको याद रखना है। अब बस लास्ट केस क्या बचता है कि उसको अप्लाई कैसे करें सर, याद करके आना अब कल इसको ढंग से, ठीक है, याद करके आना सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मेन है वो आपको याद होने चाहिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की अच्छी सी प्रैक्टिस करके आने हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब आपको ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। फिर आपके दिमाग में सारी चीज सेट रहेंगे तो न्यूमेरिकल करने में तकलीफ नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार सर ये कैसा हो गया, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन करके, याद करके, प्रैक्टिस करके, रिटन प्रैक्टिस करके आने का, ठीक है। तो लास्ट एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके ओके गाइस। तो मैं यहाँ स्क्वायर शीट के लिए, स्क्वायर प्लेट के लिए, अगर एक प्लेट है हमारे पास स्क्वायर शेप में है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से भी वो पूछ सकता है, एक्सिस कैसे और पास करा सकता है, इस पर मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। देखो हमें पता है भाई इसकी लेंथ एल है, तो इसकी भी लेंथ एल ही होगी, मतलब हर लेंथ इसकी एल होगी। तो अगर एक्सिस आपने यहां से पास करा दी, तो ये वाली एक्सिस भी इसके परपेंडिकुलर है, इसको एक्सिस 1 मान लो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज ml²/12 रहेगा, ये भी हमने देखा है। लेकिन किसी बच्चे ने अगर यहां से एक्सिस पास करा दी और इसके अबाउट इसको एक्सिस 2 मान लो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये भी इस लेंथ के परपेंडिकुलर है, लेंथ सेम है, तो ml²/12 ही रहेगा, ठीक है, ओके। आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ओके। तो दो एक्सिस तो नोन है कि आपको पता है भाई ये वाली एक्सिस। अब देखो ध्यान से, अगर किसी बच्चे ने डायमेट्रिकली एक्सिस पास करा दिए, इसको एक्सिस 3 मान लो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम रहेगा, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी बच्चे ने ये वाले डायमीटर के अबाउट इसको रोटेट कराने की कोशिश की, तो इसको एक्सिस 4 मान लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम ही रहने वाला है। ये आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हो, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर स्क्वायर प्लेट है और एक्सिस ये वाली है तो हमें नॉन है, एक्सिस ये वाली है तब भी पता है। लेकिन अगर डायमीटर से एक्सिस पास हो रही है, ऐसे देखो ये वाला डायमीटर के लिए एक्सिस पास हो रही है, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 भी होता है, मतलब इसकी जो भी लेंथ होगी, ए बी सी एल कुछ भी होगा, /12 होगा, बस खत्म। ये याद रखना है आपने, ठीक है, ये याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ पे कंसिडर करने हैं, जो आपने यहाँ पे याद रखने हैं, एंड दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ध्यान से देखो, अगर किसी बच्चे ने इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस इसको आप कह सकते हो, या सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, देखो इसके प्लस इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, यानी I2 प्लस I3 के, ठीक है
नहीं I2 प्लस I3 नहीं, I2 प्लस I1, ठीक है, I2 प्लस I1, क्योंकि ये एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है ये इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, तो अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, दिख भी रहा है, एंड इक्वल टू ये वाली जो एक्सिस है ये इसके भी, इस वाली डाय वाले की भी परपेंडिकुलर है, इस वाले डाय वाले की परपेंडिकुलर है। मैं यहां पे बना देता हूं, थोड़ा और क्लियर नजर आएगा। अगर मैं इसको डायमेट्रिकल एक्सिस मान रहा हूं, इसको मैं डायमेट्रिकल एक्सिस मान रहा हूं, और ये वाले एक्सिस देखो, ये वाली, ये इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी, तो इसको माना 3, इसको माना 4, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I3 प्लस I4 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका सम, I1 प्लस I2 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका सम इक्वल होगा, एज वेल एज वो उस एक्सिस के इक्वल होगा जो ओवरऑल इस स्क्वायर शीट के सेंटर से पास हो रही होगी और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 6, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 6, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के, यही होता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब आप इन दोनों का सम लिख सकते हो, इन दोनों का सम लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये एक एडिशनल पॉइंट था जो आपने याद रखना है दोस्तों, ये याद रखने वाली बातें हैं, तो आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, हर एक इस पे, रिंग से लेके डिस्क लेके सॉलिड स्फीयर से लेके प्लेट से लेके रॉड से लेके हर चीज पे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, हर कैटेगरी का, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले आपका काम क्या रहने वाला है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे, याद करके आएंगे चीजों को, क्योंकि इसमें चीजें याद रहनी बहुत जरूरी है। जब आप न्यूमेरिकल करूंगा ना मैं, आप और हम मिलकर सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट याद होने बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस में होने बहुत जरूरी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की अच्छी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है, जिससे आपको चीजें जल्दी जल्दी समझ में आने लगे। ओके, हे हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं, देखो कंसेप्ट हमने सारे सीख लिए हैं यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, हर टाइप की बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैसे निकालना है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कैसे करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज कैसे करना है, और हर टाइप की बॉडी का किस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट एक्सिस इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, हर कैटेगरी के हर टाइप के क्वेश्चंस में ट्राई करूंगा आपको सिखाने की, जिससे आपको एक कंसेप्ट आपकी बिल्डिंग हो जाए, और आपके जितने भी फंडामेंटल कंसेप्ट है जो क्लियर नहीं है वो सारे आपके क्लियर हो जाए, और हर तरीके के क्वेश्चन आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सॉल्व कर सके इजीली, ठीक है, नॉट ओनली सॉल्व कर सके इजीली, आप उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, और आपके दिल दिमाग में उसकी एंट्री हो सके अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बेसिक से क्वेश्चन से मैं स्टार्टिंग करूंगा, धीरे धीरे आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करूंगा कि आपने चीजों को अप्लाई करना कैसे है, ठीक है, एकदम से बहुत टिपिकल क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, बेसिक लेवल से आपने स्टार्ट करना है, जिससे क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको सॉल्व करने आ जाए, कंसेप्ट अप्लाई करना आ जाए, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन, देर ना करते हुए, ज्यादा बकवास ना करते हुए कॉन्सेप्ट पे जल्दी से चले जाते हैं, ठीक है। तो ये है भाई, देखो उसने बोला है कि ईच रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, यहाँ पे दो रिंग आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों रिंग का मास m है। रिंग मान रहा हूँ मैं, पहले रिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर डिस्क का लेंगे, फिर रॉड का लेंगे, फिर सीट्स वगैरह का लेंगे, बहुत सारे स्फीयर है उनका लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो रिंग आपको नजर आ रहे हैं, इसको रिंग 1 मान लो और इसको रिंग 2 मान लो। अगर आपसे पूछे फाइंड, अब ध्यान से समझना दोस्तों, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस, जो भी एक्सिस दे रखी होगी। आप बोलोगे सर कहां दे रखी है, देखो कैसे वो एक्सिस दे सकता है, इस बात पे आपने फोकस करना है, ठीक है। तो सपोज करो ये रिंग की बात कर रहा है, ईच रिंग की बात कर रहा है आपसे, तो एक्सिस यहां से दे रखी है, देखना ये एक्सिस दे रखी है, ये कुछ एक्सिस दे रखी होगी, इसके अबाउट ये पूरा सिस्टम घूम सकता है। तो एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहचानोगे कैसे कि ये सर इस एक्सिस का सेंस कैसा है, क्या ये एक्सिस इसके पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, फिर ये देखो ये कहां से पास हो रही है, बहुत जरूरी बातें हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे जरूरी होता है एक्सिस की ओरिएंटेशन कैसी है, एक्सिस का नेचर कैसा है, वहां पे किस सेंस में वो पास हो रही है, ठीक है। उसने बोल तो दिया कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट द गिवन एक्सिस, अब वो गिवन एक्सिस कैसी है ये नहीं बताया है, ठीक है। तो जब ये डिफाइन ना हो कि गिवन एक्सिस का नेचर कैसा है, वो पैरेलली पास हो रही है या परपेंडिकुलरली, तो हमेशा जैसी दिख रही है वैसी ही माननी है। जैसे दो रिंग है और ये एक्सिस दो रिंग को बाहर से टच करते हुए जा रही है, देखो टच, पहली बात तो ये दोनों रिंग को बाहर से इनकी बाउंड्री पे टच कर रही है, इसलिए टेंजेंट है, इसलिए टेंजेंट है। दोनों के सेंटर अलग अलग है, इसका सेंटर C1 यहाँ पे, इसका सेंटर C2 यहाँ पे, सेंटर से एक्सिस पास नहीं हो रही है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सीखो, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, सिखा रहा हूं कि पहचानना कैसे। अगर 4 क्वेश्चन मेरे से सीखोगे तो 10 क्वेश्चन जाके आराम से सॉल्व कर सकते हो। पहले सीखो अप्लाई करते कैसे, पहचानते कैसे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। यही वहां पे आप मिस्टेक करते हो कि आप क्वेश्चन को करने लगते हो, आप उसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है कि उसको अप्रोच कैसे करें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, ठीक है। क्वेश्चन करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो तो सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, जैसे एक नया क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे थिंकिंग प्रोसेस आपका बिल्ड होगा उसको क्रैक करने के लिए, ये सीखना है। तो सबसे पहले आपने सीखा ये जो एक्सिस है उसको देखा कि वो कैसे पास हो रही है। आपने देखा दोनों को बाहर से टच कर रही है, अगर दोनों को बाहर से टच कर रही है तो ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट में 2 तरीके की टेंजेंट होती थी, देखो मैं आपको बेहतरीन तरीके से अप्रोच सिखाने वाला हूं क्वेश्चन को क्रैक करने का। 2 टेंजेंट होती थी, एक होती थी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, एक होती थी पैरेलल टू इट्स प्लेन। अब आपने ये पहचानना है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर वाली है या पैरेलल। जिस बच्चे ने ये पहचान लिया वो तो फोड़ के आ जाएगा क्वेश्चन, इवन इसको करने की जरूरत नहीं, वो दिमाग में कैलकुलेशन कर सकता है, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये पहचानना है। देखो जब भी कभी वो इस एक्सिस की बात करेगा, ध्यान से समझिए, जब भी कभी वो इस एक्सिस की बात करेगा कि परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये उसको बताना पड़ेगा क्वेश्चन में, ये उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि देयर इज ए एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, ये बताना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में एक्सिस के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो ये कंडीशन होती है, पैरेलल टू इट्स एक्सिस लेना है, फिर पैरेलल टू इट्स प्लेन लेना है, फिर पैरेलल टू इट्स प्लेन। तो एक्सिस को हम प्लेन के पैरेलल इमेजिन करेंगे, पैरेलल मानेंगे, समझ पा रहे हो आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्लियर उसने बोला फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट द गिवन एक्सिस। तो ये तो बताया ना कि परपेंडिकुलर है कि पैरेलल, इसलिए पैरेलल मानेंगे ना कि ये। अगर ये होगा तो वो बताएगा, उसको क्वेश्चन में बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर डायग्राम बन रहा है और उस पर कोई एक्सिस ड्रॉ कर रखी है, मतलब वो एक्सिस ऐसी है कि वो इन द प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन है, समझिए। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये एक्सिस बाहर से टच कर रही है तो हम क्या मानेंगे इसको कि ये इस तरीके से टच कर रही है, ऐसे पैरेलल टू द प्लेन, ये इसका प्लेन है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, क्योंकि ऐसी एक्सिस 3D में 2D में बनाई नहीं जा सकती, इसलिए उसको बोलना पड़ेगा, समझो बात को, इसलिए उसको बोलना पड़ेगा। तो ये एक्सिस आपको ऐसे दिख रही है तो उसको पैरेलल टू दियर प्लेन मानेंगे। तो ये वाली कंडीशन है, ये वाली लॉजिक क्लियर हुआ। अब आप कर सकते हो, देखो एक रिंग, ये पहला रिंग, ये दूसरा रिंग, जब किसी रिंग को कोई एक्सिस बाहर से पैरेलली टच करती थी, रिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए टेंजेंट विच इज पैरेलल, याद करो, विच इज पैरेलल, याद करो, वो होता था 3/2 mr²। याद आया बॉस? जाके नोट्स देखो जल्दी से, मैंने आपको बताया था रिवाइज करके आइए, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, तभी सारे क्वेश्चंस आपके दिलो दिमाग में एंटर करेंगे, ठीक है। रिंग के केस में ऐसी टेंजेंट, जो टेंजेंट है और जो पैरेलल है इसके प्लेन के, इसके डायमीटर वाली एक्सिस के पैरेलल है, तो 3/2 mr² होगा, 3/2 mr² होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूंकि ये वाला रिंग भी इसको बाहर से ही टच कर रहा है तो दोनों के लिए सेम नहीं हो गया, तो इसके अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I1 प्लस I2। सो I1 कितना है सर, ये रहा 3/2 mr², क्योंकि दोनों का मास रेडियस सेम है, 3/2 mr²। तो कितना आ गया सर, 6 mr²/2 यानी 3 mr²। दिस इज योर आंसर। अबाउट दिस एक्सिस, व्हाट एवर द एक्सिस इज गिवन, इसको आप ए बी एक्सिस मान सकते हो। तो ए बी के अक्रॉस जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सिस्टम का, क्योंकि दो ही रिंग है, तो दोनों रिंग इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे, ठीक है। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 3 mr²। तो मेन ये नहीं है, ये तो हम चलो कल ही रहेंगे कि 2 रिंग है भाई, दोनों का ऐड कर देंगे। मेन है इसको पहचानना कि कौन सी एक्सिस है, फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी तो उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम, ठीक है, रिजल्ट भी तो उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम। अब इसी क्वेश्चन में केस नंबर 2 ले रहा हूं, अगर दूसरा क्वेश्चन आया तो कैसे आ सकता है सेम क्वेश्चन में, अरे मजा आएगा, आप देखते जाओ, बस आपका बेसिक लेवल पे फंडामेंटल अगर क्लियर हो गया, आपको अप्रोच करने आ गई कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो, टिपिकल से टिपिकल, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का टाइप 1, ठीक है। टाइप ए मान लो आप इसको कि यार सर इसमें ये पूछा जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा टाइप क्या होगा, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आप ध्यान से देख लो। तो जब भी एक्सिस को देखना है, फिर ये देखना है क्या वो टेंजेंट है, तो फिर 2 कंडीशन बनेगी, है ना, 2 कंडीशन बन रही है। अगर ये बोल रहा है तो यही यूज करेंगे, नहीं बोल रहा है तो ये यूज करेंगे, ये वाली एक्सिस मान के चलेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो देखो मचाते हैं मस्त। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट केस। ओके, ये नेक्स्ट सिचुएशन है, केस क्या सिचुएशन भी मान सकते हो आप इसको। तो रिंग 2 ही लिए मैंने, देखो अभी मैं इसको रिंग मान के सॉल्व कर रहा हूं,
फिर आप बाद में इसको डिस्क मान के सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को, फिर आप सॉलिड स्फीयर मान के सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप होलो स्फीयर मान के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रिंग मान के सॉल्व कर रहे हो तो रिंग वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज हो जाएंगे, डिस्क मान के सॉल्व करोगे तो डिस्क वाले यूज हो जाएंगे, सॉलिड स्फीयर मान के करोगे तो सॉलिड स्फीयर वाला, होलो स्फीयर मान के करोगे तो होलो स्फीयर वाला। पहले रिंग मान के कर लेते हैं, बाकी आप खुद कर सकते हैं, है ना। हमने रिकॉग्नाइज करना सीखना है, कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखना है। अब इस क्वेश्चन में क्लियर बोला है, देखो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ वन ऑफ द रिंग, है ना, सेंटर ऑफ वन ऑफ द रिंग, एनी वन ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये बोलना पड़ा उसको, क्योंकि 2D में उस एक्सिस को देखो ना, जब आप अपनी नोटबुक पे लिख रहे होंगे ऐसे, तो ये एक्सिस ऐसे थोड़ी दिखाई देगी आपको, वो ऐसे दिखाई देगी। तो ये दिखाई देगी तो पैरेलल टू द प्लेन होगी, ऐसी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। तो अगर उसको एक्सिस परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो उसको बोलना पड़ता है क्वेश्चन में, ठीक है। उसने बोला कि पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ वन ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, बोल दिया परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब की बार एक्सिस उसने बोला इन दोनों रिंग में से किसी एक के सेंटर से पास हो रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो रही है। मतलब सर कैसे? ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं, ये तो पैरेलल हो जाएगी, ये तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ये तो पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि 2D में हम परपेंडिकुलर एक्सिस को नहीं दिखा सकते, इसलिए ऐसे यहां से पास हो रही है, ऐसे, ये ऐसे पास हो रही है, समझो। सो दिस इज द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। आप देख सकते हो ये एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये पूरा सिस्टम कैसे रोटेट करेगा? ऐसे ऐसे रोटेट करेगा इसके अबाउट, या यहां से पास करा दो, अब ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा इसके अबाउट, किसी से भी पास करा दो। तो ये एक्सिस हम नहीं दिखा सकते 3D में, क्योंकि हम 2D में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमें ऐसे समझना पड़ेगा, फिर ये पूरा गोला ऐसे ऐसे घूम रहा होगा इसके अबाउट। तो हमें यहां से पास होने वाली एक्सिस जो ये वाली होगी, उसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ध्यान से समझना कैसे करना है, ठीक है। चूंकि ये एक्सिस इसके सेंटर से आपने मान लिया कि यहां से पास हो रही है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपने देखा यार सर, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टोटल, तो इसको मान लेते हैं रिंग 1, इसको 2। तो रिंग 1 पहले 2 का लिख लो, फिर प्लस 1 का लिख लो। पहले उसको लिख लो जिससे एक्सिस डायरेक्ट पास हो रही है। उसने बोला वैसे यानी वन ऑफ द रिंग के सेंटर से पास हो रही है, आप किसी के भी सेंटर से मान सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका लिख रहा है जिसके सेंटर से एक्सिस डायरेक्ट पास हो रही है, ठीक है। तो एक्सिस इसके सेंटर से तो डायरेक्ट पास हो रही है। तो ये अगर ये रिंग ना होता, ये वाला रिंग ना होता, ये अकेला होता, तो ये अकेला घूम रहा होता। और याद करो ये कौन सा केस है, जब कोई रिंग अपनी सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो इसका तो हो गया mr², ठीक है। मास और रेडियस दोनों की सेम ही है, लेकिन एक्सिस यहां से पास हो रही है और ये रिंग दूर रह के इसके अबाउट घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पे अटैच है दोनों, ठीक है, यहाँ पे अटैच है। तो ये पूरा जब सिस्टम इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात, ठीक है। तो यार ध्यान से देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आपने किस बात का ख्याल रखना है, ये इमेजिन करो, देखो एक्सिस तो यहां से पास हो रही है, इसका निकालने के लिए तो ध्यान से रखना, जिस बॉडी के सेंटर से डायरेक्ट एक्सिस पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायरेक्ट लिख देंगे जो भी होता है, लेकिन जो बॉडी उस एक्सिस से दूर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप यूज करोगे पैरेलल, पहले ही बता रहा हूं, एक्सिस थ्योरम। तब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करोगे। ये ब्रह्मास्त्र कंसेप्ट है, ब्रह्मास्त्र चीज है, याद रखने का तरीका। जिस बॉडी के सेंटर से एक्सिस डायरेक्ट पास हो गई उसका डायरेक्ट लिखना जो भी होता है, ठीक है। जो बॉडी उससे दूर है उसका सेंटर ऑफ मास चूंकि उससे दूर है, आप देख सकते हो एक्सिस यहां से पास हो रही है, इसका सेंटर यहां पे है, तो कितनी दूर है, ये रेडियस r और ये रेडियस भी r, तो 2r डिस्टेंस दूर है। तो चूंकि ये दूर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही निकाला जाएगा। अब इमेजिन करो, ओरिजिनली एक्सिस यहां से पास हो रही है, लेकिन यहां से पास ना हो के अगर इससे पास होती, ठीक है, इसके सेंटर से, तो ये केस बनता। तो देखो दोनों एक्सिस पैरेलल है, इसलिए मैंने बोला अगर ये एक्सिस यहां की बजाय यहां से पास होती इस वाले से, तो देखो दोनों पैरेलल है। तो मैंने क्या किया, इस एक्सिस को बस यहां पे शिफ्ट करा ऐसे। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा, प्लस क्या होता था फॉर्मूला, उसका सेंटर ऑफ मास प्लस md², ये होता था। क्लियर है? किसका सेंटर ऑफ मास, पहले वाले का, बस हो गया mr²। अगर ये क्लियर हो गया तो मजा आ गया। देखो इसका सेंटर ऑफ मास अगर इसके खुद के सेंटर से पास होती तो इसका भी होता है mr², क्योंकि रिंग ही है, प्लस md², d मतलब दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी दूर है, 2r का स्क्वायर, और पैरेलल एक्सिस अप्लाई करना मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। सो ये आ गया mr² सर, ये 2 2 4 5 mr² सर, ठीक है सर, और ये प्लस का साइन है यहाँ पे 6 mr²। दिस इज योर आंसर। In this case, the total moment of inertia about the z axis, है ना, about the z axis you can say, z मतलब
द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर C2 एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सिंपल, दिस इज द लॉजिक। ये मेन कंसेप्ट है, ये मेन कंसेप्ट है कि लिखे कैसे, बनाए कैसे, कैलकुलेट कैसे करें। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, आधों का तो पूरे साल ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि ये करा क्या है। तो मैंने आपको बताया सॉल्यूशन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिससे डायरेक्ट पास हो रही है उसका डायरेक्ट लिख दिया, जो उससे दूर है उसका निकालने के लिए हमेशा पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा, हमेशा हमेशा एंड हमेशा। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब ध्यान से समझना, ध्यान से यहीं पे बता रहा हूं। ठीक है, यहीं पे बता रहा हूं। ठीक है, अब यही सेम सिचुएशन लो और डिस्क मान के सॉल्व करो, डिस्क मान के सॉल्व करो, फिर सॉलिड स्फीयर मान के सॉल्व करो, फिर होलो स्फीयर मान के सॉल्व करो। मैं सॉलिड स्फीयर मान के सॉल्व कर रहा हूं, चलेगा? चलेगा सर, देख लो आ जाओ। तो जब हम निकालेंगे इसी एक्सिस के अबाउट, मान लिया इसी एक्सिस के बाद जो C2 से पास हो रही है परपेंडिकुलरली, तो चूंकि इससे डायरेक्ट पास हो रही है और हमने इसको सॉलिड स्फीयर मान लिया, तो याद करो जब सॉलिड स्फीयर होता था और उसके सेंटर से एक्सिस कैसे भी पास होती थी, यहां से पास होनी चाहिए, ऐसे पास हो, ऐसे 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 या कैसे भी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले I2 का लिख लो फिर प्लस I1 का। तो चूंकि इसके डायरेक्ट सेंटर से पास हो गई तो उसका होता था 2/5 mr²। याद करो सॉलिड स्फीयर के सेंटर से पास होती थी जब एक्सिस कैसे भी पास हो, सॉलिड स्फीयर तो 3D ऑब्जेक्ट होता है ना, तो आप ये लिखते थे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में आप रिंग मानो, डिस्क मानो, स्फीयर मानो, कुछ भी मानो, और लॉन्ग प्रैक्टिस आप कर सकते हो, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, अब I1 का लिखने के लिए, क्योंकि ये वाली बॉडी का सेंटर इस एक्सिस से दूर है, तो इसके वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग क्या अभी लिखा मैंने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना है। तो कैसे लिखेंगे सर? उसके सेंटर ऑफ मास से अगर पास होती तो ये होता प्लस md², ये तो होता था फॉर्मूला। तो 2/5 mr² प्लस सेंटर ऑफ मास से कितना पास होगा, अगर इसके सेंटर से डायरेक्ट पास होती तो इसका भी 2/5 होता, 2/5 होता प्लस m, चूंकि नहीं पास हो रही है, d कितनी दे रखी है 2r का स्क्वायर, सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर है बॉस। 2/5 mr² प्लस देखो भाई यह हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई करोगे 22 mr²/5। चेक करें आप, 5 एलसीएम सेम है, 24 हो गया। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया बॉस C2 के सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रही है वो आया 24 mr²/5। होप सो यही होना चाहिए, आप चेक करें एक बार। ठीक है, आप चेक कर ले एक बार, क्योंकि जब अगर एक्सिस यहां से पास ना होके यहां से पास होती तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2r, यू कैन चेक इट आउट। सो ये हो जाएगा mr²। सो दिस इज योर आंसर गाइस। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक बार आप कैलकुलेशन देख लेना, बट तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसी क्वेश्चन को आपने घर पे प्रैक्टिस करना है, डिस्क मान के और होलो स्फीयर मान के, और मेरे को आंसर बताइए, बताया जरूर किया करो यार, है ना। जब तक आप बताओगे नहीं, डिस्कस नहीं करोगे, क्वेरीज नहीं करोगे, तो आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, मेरे को पता कैसे चलेगा आप करेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो प्लीज बताया जरूर किया करो, ठीक है। तो कर लेना मस्त। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, जब एक्सिस यहां से पास हो रही होती, जब एक्सिस यहां से पास हो रही थी, इसके बाद ये घूम रहा था, तो भी आप डिस्क मान के, सॉलिड स्फीयर मान के, होलो स्फीयर मान के भी सॉल्व करना, ठीक है। होलो स्फीयर मान के भी सॉल्व करना। कंसेप्ट क्लियर हुआ कैसे यूज करते हैं, कंसेप्ट क्लियर एकदम बेहतरीन तरीके से। एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे और बेहतरीन तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, और डिफरेंट और जो यूनिफॉर्म बॉडीज है हमारे पास, ठीक है। तो गाइस, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की। और इस कैटेगरी के सारे क्वेश्चन हमने करने सीख लिए यार, मतलब एटलीस्ट हमें ये पता चल गया कि व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और जो कंसेप्ट आपने सीखा उसको आप अप्लाई इजीली कैसे कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी। तो अब मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और थोड़ी सी प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स हम करने जा रहे हैं। मतलब उस पर्टिकुलर लेवल तक हमारे जेईई और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो एटलीस्ट उस कैटेगरी के सारे क्वेश्चन आप इजिली हैंडल कर पाएंगे जो इस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। ओके, सो कूल। अब देखो, अब आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आ गया है, मैं ज्यादा उसमें डिस्कशन नहीं करूंगा, और हम जल्दी से अब क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। बस आपने याद क्या रखना है कि जितने भी यूनिफॉर्म बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे, वो सारे इनर्शिया जल्दी से आप रिपीट कर लो जब तक मैं आपसे बातें कर रहा हूं, और उनको याद रख लो, उनके अपने सामने रखो, क्योंकि उनका डायरेक्ट यूज होना है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को बार बार आपने एप्लीकेशन में लाना है, ठीक है। ये ही एकमात्र कंसेप्ट है इसके सारे क्वेश्चंस को क्रैक करने का। सच्ची बात तो यही है बॉस, ठीक है। चलो भैया आ जाओ। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम ये करेंगे बॉस, नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बोला, जो भी एग्जांपल, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, एक बार उसको रिंग मान के करेंगे, फिर डिस्क मान के करेंगे, सॉलिड स्फीयर मान के करेंगे, होलो स्फीयर मान के करेंगे, सब मान के आपने करना है, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी। अब की बार मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लिया बॉस, ठीक है। ओके सर, ऐसा स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, ठीक है।
समथिंग लाइक दैट। और इसके ऊपर एक और रख देते हैं, एक और रख देते हैं इसके ऊपर, कुछ इस तरीके से रख दिया मैंने, ठीक है। अब इनको आप क्या मान सकते हो, रिंग मान लो, डिस्क मान लो, मतलब गोलू है बिल्कुल। आई मीन दैट इज द राउंड फिगर। आप मैं मेरे से थोड़ा ऐसे बन गया है, बट आपने बिल्कुल मान के चलना कि ये पूरा राउंड शेप है, ठीक है, कुल। तो अब मैं क्या मानूंगा कि तीनों के तीनों जो भी हैं, जो भी ये बॉडीज हैं, जो भी इनके नाम होंगे, आप इनको रिंग मान सकते हो, आप इनको डिस्क मान सकते हो। देखो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। आप इनको सॉलिड स्फीयर मान सकते हो, होलो स्फीयर मान सकते हो, कूल ना। अब कोई एक हम रैंडमली उठा लेते हैं कि सर ये मानते हैं, और फिर हम सॉल्व करते हैं। फिर जो मैं कराऊंगा, उस जो मैं छोड़ दूंगा वो आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे होलो स्फीयर मान के कर रहे हैं, फिर ये आपने अपने आप मान के करना है। हम ये मान लेते हैं कि सारे होलो स्फीयर है ऑफ सेम मास m, सबका मास सेम है, एंड रेडियस भी सबकी सेम है, दैट इज r। हमने ये मान लिया, और हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर एक्सिस पता होनी चाहिए उसके लिए, तो यस, तो वो बोलेगा कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, जिसमें 3 होलो स्फीयर हमने कंसीडर कर लिए, ठीक है, अबाउट द एक्सिस एज शोन इन द फिगर। अगर उसने बोला एज शोन इन द फिगर, कुछ या डायग्राम दे दी और एक्सिस ड्रॉ करके दे दी, तो क्या करना है, तो लेट्स सी दिस इज द एक्सिस, ओरिजिनली दिस इज द एक्सिस। इसके अबाउट ये पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट करेगा इस तरीके से। सपोज करो ये डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है, तो किस तरीके से हैंडल करोगे। क्या बताया था मैंने, जब भी किसी एक्सिस की हम बात करेंगे तो एक्सिस में भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल टू द प्लेन होगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अगर उसने क्वेश्चन में नहीं बोला कि पैरेलल परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो फिर हमने उसको पैरेलल मान के क्वेश्चन करना है, क्योंकि वो पैरेलल ही होगी। अब ये जो एक्सिस आपको एज इट इज दिख रही है, ये इसको मान लो बॉडी 1, इसको मान लो बॉडी 2, इसको मान लो बॉडी 3, ये इस तरीके से पास हो रही है। देखो इसके डायमेट्रिकली पास होगी। अगर आप इसे एक स्फीयर को कंसीडर करो, देखो डायमीटर के लॉन्ग हो गई कि नहीं, डायमीटर के लॉन्ग हो गई कि नहीं। आप अपनी नोटबुक पे जब ऐसे कर रहे होंगे तो ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे होगी, तो डायमीटर के लॉन्ग है, ना कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, और इन दोनों को 2 और 3 वाले को ये बाहर से टच कर रही है, तो इन दोनों के लिए ये एक्सिस टेंजेंट का काम कर रही है, और इसके लिए ये डायमीटर वाली एक्सिस का काम कर रही है, और हमने इनको माना है होलो स्फीयर। तो 3 है, पहले तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो तीनों को अलग अलग लिख लो, 1 + 2 + 3। ये तो तरीका होता ही है ना बॉस, ठीक है। एक्सिस एक के डाया से पास हो रही है, 2 को बाहर से टच कर रही है, इन द प्लेन, यानी पैरेलल टू द प्लेन, नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैंने आपको सिखा दिया कैसे पहचानना है, ठीक है। चलो भाई, तो देख लेते हैं सर। ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1, मतलब इसका जिसको 1 माना है, इसके डायमीटर से पास हो रही है, तो इसको लिखेंगे I इसका डाया, प्लस जो सेकंड वाली है, इस वाले होलो स्फीयर को ये बाहर से टच कर रही है, तो ये होलो स्फीयर है, उसको बाहर से टच कर रही है, टेंजेंट विच इज पैरेलल, टेंजेंट विच इज पैरेलल। सिमिलरली ये जो I3 वाला है, इसको बाहर से टच कर रही है, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा टेंजेंट विच इज पैरेलल। खत्म। अभी हमें याद होता है डायमीटर, अगर ये होलो स्फीयर है, अगर ये होलो स्फीयर है और एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रही है, वो ऐसे पास हो, ऐसे पास हो, ऐसे पास हो, कैसे भी, तो ये हमेशा होता था 2/3 mr²। याद करो, याद कर लो, याद कर लो। होलो स्फीयर है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्लस 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 प्लस, ये दोनों देखो बाहर से, दोनों का मास सेम, दोनों की रेडियस सेम, देख लो मास सेम, रेडियस सेम, और ये एक्सिस दोनों को टेंजेंशियली टच कर रही है। और जब हमने होलो स्फीयर का केस देखा था और बाहर से टेंजेंट उसको टच करती थी, याद करो होलो स्फीयर में टेंजेंट ऐसे हो, ऐसे टच करे, ऐसे टच करे, या ऐसे टच करे, कैसे भी टच करे। होलो स्फीयर के केस में ये जो होता है, जब सेंटर से पास होती है, उसमें mr² और ऐड कर देते थे, यानी 5/3 mr² होता था। मैं करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट बता रहा हूं, क्योंकि ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा रखा है इससे पहली वाली वीडियो में, और आप सबको पता होना चाहिए टेंजेंट के अबाउट जब भी होलो स्फीयर होगा, तो टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, है ना, ये होगा हमेशा, ठीक है। तो आप इसका भी और इसका भी लिख देंगे, तो 5/3 mr² प्लस इसका 5/3 mr²। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो एलसीएम ले लो यार। तो इसका आ गया 3, 2, 5, 10, 12 mr²। इससे कैंसिल करो तो 4 mr² इज द आंसर। दिस इज द overall final answer of this question about the axis which is as shown in the figure.
मजा नहीं आ गया देगा। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बस आपने फोकस करना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है, डिस्क है, रिंग है या जो भी है। अब यही सेम क्वेश्चन आपने क्या मान के करना है, अगर ये रिंग होते तो आंसर कितना आएगा, अगर ये डिस्क होते तो आंसर क्या आएगा, अगर सॉलिड स्फीयर होते तो आंसर क्या आएगा, अपने आप करना। अब इसको अपने आप करना और मेरे को आंसर बताना, ठीक है। मेरे को आंसर ना भेजा करो, ठीक है, कि सर मैंने ये सॉल्व किया, क्या ये सही है, ठीक है। ये जरूरी होता है, ठीक है, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अब ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज एज शोन इन द फिगर। दिस इज द केस 1 कि जैसा डायग्राम दिया हमने वैसे ही मान के सॉल्व कर लिया। अगर क्वेश्चन में बोले इफ एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग, ये अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है, ऑफ एनी वन स्फीयर, ठीक है, एनी वन स्फीयर, एक्चुअली होलोस्फीयर मान रहे हैं हम, तो होलोस्फीयर ही ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में बोले तो वो बोलना पड़ेगा। अगर उसको ऐसे क्वेश्चन पूछना है कि एक एक्सिस है जो इन तीनों में से किसी एक के सेंटर से पास हो रही है और उनके प्लेन के वो परपेंडिकुलर है, तो उसको बना तो सकते नहीं 2D में, तो उसको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो हमने जैसे ही पढ़ा हमने देखा कि यार अब एक्सिस ये तो नहीं होगी, या तो इसके सेंटर से पास करा दो ऐसे, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और सेंटर से या इससे पास करा दो या इससे पास, बात एक ही है, बात एक ही है, टेंशन नहीं लेने का, बात एक ही है। आप किसी से भी पास करा दो, मैं यही बना देता हूं, ठीक है। लेट्स सी, मैंने ये बना दिया, ये बन गयो भाइयों, ठीक है भाइयों, ओके। सो किसी के भी सेंटर से, जैसे इसको आपने 1 माना है, बॉडी 1, बॉडी ये 3rd और ये 2nd है, और एक्सिस किससे पास करा ना, अब खुद ही देख लो यार, मैं किसी एक के सेंटर से लेता हूँ, 1 के सेंटर से ले लूँ चलेगा, तो 1 के सेंटर से मान लिया एक्सिस यहां से पास हो रही है एंड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट इस पूरे इमेजिन करो, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे घूम रहा होगा ऐसे, ठीक है, इसके बाद तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, तो 1 के सेंटर से, सेंटर ऑफ मास के एक्सिस पास हो रही है, तो जिसके सेंटर से डायरेक्ट हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायरेक्ट हो जाएगा। प्लस एक्सिस चूंकि यहां से पास हो रही है, ये बॉडी और ये बॉडी का सेंटर इससे दूर है, तो मैंने आपको बताया था जो बॉडी के सेंटर इससे दूर होंगे ओरिजिनल एक्सिस से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस का यूज होगा, प्लस इस वाले का, ठीक है, 3rd वाली का भी पैरेलल एक्सिस यूज होगी। मैं इसलिए लिख रहा हूं पैरेलल की पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना जिससे आपको याद रहे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो तो I1 के तो सेंटर से डायरेक्ट पास हो रहा है और हमने माना है कि ये होलोस्फीयर है, तो अगर इसके सेंटर से पास हो रहा है तो इसका क्या होता है 2/3 mr², ये तो आ गया, ठीक है ना बॉस, ये तो आ गया, प्लस प्लस, और ये दोनों सेम ही होंगे। क्यों सर, क्यों क्यों, क्योंकि इनके सेंटर देखो। अब आप कैसे करोगे, अब आप कैसे करोगे, कैसे, कैसे कैसे, देखो देखो, ओ ओ ओ ओ, होले होले, इसको यही रखो। अब अगर एक्सिस यहां ना होती, यहां होती, तो देखो पैरेलल एक्सिस है कि नहीं, तो ये देखो कि इसका सेंटर इससे कितनी दूर है, वो डिस्टेंस पता कर लो, मान लिया d है, इसका सेंटर इससे कितनी दूर है ये पता कर लो, मान लिया d है। मजा नहीं आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी पैरेलल है, तो इसके लिए भी पैरेलल थ्योरम, इसके लिए भी पैरेलल थ्योरम, और दोनों की d सेम होगी। क्यों सर, देखो यहां से यहां तक d कितनी है, ये r है, इसकी रेडियस ये r है, तो d आ गया 2r, इसका भी d आ जाएगा 2r, क्योंकि ये यहां से यहां तक r प्लस ये भी r, तो 2r हो गया कि नहीं हो गया बॉस, ठीक है, ओके। तो अब आप इसके लिए पैरेलल एक्सिस क्या होती थी, अगर मैं इसके लिए लिखूं, सेकंड वाली के लिए, इसके लिए तो होती थी इसका खुद का सेंटर ऑफ मास सेकंड का प्लस md², और चूंकि दोनों का सेम रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3rd वाली का भी तो यही होगा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिखा ही नहीं, मतलब क्यों लिखना जब हमें पता ही है कि भाई सेम आएगा तो ऐड होकर डबल ही नहीं हो जाना, ठीक है। चलो अब देखो 2/3 mr² प्लस, अगर ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती सेकंड के, तो इसका भी कितना होना था, यही होना था सर, 2/3 mr² होना था, प्लस ये इसका मास है और इसका सेंटर इससे कितनी दूर है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर चांदी मेरे उड़ा डालेंगे बॉस, यू डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 2/3 mr² प्लस, नाउ हियर वी गो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो 2 2 4, 4 into 3 12, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन हमने पहले तो नहीं किया ऐसा, क्यों, ये क्वेश्चन पहले भी किया है क्या, हाँ कुछ कुछ किया होगा, कोई बात नहीं। सो ये आ गया 3 या 4 आएगा, तो इसका जब एलसीएम लोगे तो दैट इज 12, 14 mr² by 3,
यही आना चाहिए। अब इस कैल्शियम लोगे तो 16 आ गया, 16 mr²/3। तो दिस इज योर आंसर गाइस, दिस इज योर आंसर। आप चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 16 mr²/3 आना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन आपने चेक करनी है। थोड़ा सा मेरे से भी कहीं ना कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं सोल्यूशन करने पे ध्यान दे रहा हूं। तो आपने मेन फोकस करना है कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने हर तरीके से इमेजिन कर लिया, देख लिया कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है। एक्सिस को वो कहीं से भी पास करा दे यार, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जिस बॉडी के सेंटर से डायरेक्ट एक्सिस पास हो रही है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डायरेक्ट यूज करना है, और जो बॉडी उससे दूर होंगी उनके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना। बार बार मैं आपके दिमाग तक ये इंफॉर्मेशन भेजने की कोशिश कर रहा हूं। काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने इस कैटेगरी के। एक और लेते हैं और मजा आएगा आपको, और मजा आएगा, देख लो ध्यान से। ओके सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और लेवल अप हमने कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन का। अब हमने 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट का हम यूज करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं यार, नीट की अगर मैं बात करूँ तो 4 से ज्यादा ऑब्जेक्ट बहुत रेयर होगा कि वो देगा। मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो देगा भी नहीं, क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है। तो दैट्स व्हाई वो टाइम वेस्ट नहीं कराएगा आपका। वो क्वेश्चन ऐसा देगा कि आप ट्रिकी क्वेश्चन होगा, उसको आप इजीली कर भी सको और कंसर्ट व्यूज में अप्लाई कर सको। लेकिन जेईई मेंस में इसके क्वेश्चंस और लेवल अप करके आ जाते हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था, इसमें कोई शक नहीं है, जिसमें 4 की बजाय 6, 7 या फिर 8 इसमें डिस्क दे रखी थी, ठीक है। तो कोई पंगा नहीं है यार, जितने भी डिस्क होंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना पड़ेगा, बस उसको थोड़ा सा और लेंथी से कैलकुलेशन बन जाएगी। कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया ना बॉस, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो सर क्या पूछा है पहले देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है। उसने बोला कि यार सर ऑल डिस्क, मैं इनको डिस्क मान के कर रहा हूँ, मैं डिस्क मान के सॉल्व कर रहा हूँ। आपने इनको फिर घर पे प्रैक्टिस करनी है, रिंग मान के, सॉलिड स्फीयर मान के, होलो स्फीयर मान के। 3 क्वेश्चन मैंने आपको घर के करने के लिए दे दिए, ठीक है। देखते हैं आपकी कैसे प्रैक्टिस नहीं होती बेहतरीन तरीके से, और हर टाइप के क्वेश्चन आप कैसे नहीं सॉल्व करके आते हो, क्या बात कर रहे हो, है ना। चलो कम ऑन। तो अब क्या बोल रहा है सर, आगे बढ़ लेते हैं। उसने बोला डिस्क आर सेम मास के डिस्क हैं, जिनका सबका मास सेम है, रेडियस सेम है। तो उसने बोला देखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई वो क्या पूछना चाह रहा है और एक्सिस क्या है, उसका सेंस क्या है एक्सिस का, यही तो इंपॉर्टेंट है। इसी पे तो मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखो उसने बोला फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ थर्ड डिस्क। अब की बार उसने स्पेसिफाई कर दिया खुद ही, ये नहीं बोला कि किसी भी डिस्क का सेंटर ले लो। उसने बोला भाई थर्ड डिस्क का सेंटर से एक्सिस पास हो रही है। चलो वो तो अच्छी बात है कि एक्सिस पास हो रही है, बट कैसे, पैरेलल या परपेंडिकुलर। आगे बढ़ते हैं। सो उसने बोला सेंटर ऑफ थर्ड डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कम ऑन। तो आपके तारे आपको नजर आ रहे होंगे कि भाई क्या करना है तुरंत, ठीक है। तो अब वो जो एक्सिस है इसके सेंटर से पास होगी, लेकिन ऐसे, नॉट ऐसे, ठीक है। तो ऐसे पास होगी, देखो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, एंड यू जस्ट इमेजिन कि एक पूरा सिस्टम है, ये सारी आपस में अटैच्ड है। तो ये सिस्टम कैसे रोटेट करेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन लोगों को कैलकुलेट करना ही है कि नहीं। तो दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कम ऑन। और चूंकि एक्सिस केवल थर्ड वाली के सेंटर से पास हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट लिखेंगे, बाकी सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पैरेलल एक्सिस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, ओके। अब आजा देखो, मैं लिखूंगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट। ओके, सो मैं क्या लिखूंगा टोटल इसके अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द थर्ड, इसलिए मैंने लिखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द थर्ड, इसलिए मैंने लिखा है। तो इसको पहले फर्स्ट का देख लेते हैं, फर्स्ट का, फिर लिख लेंगे सेकंड का, फिर लिख लेंगे फोर्थ का, और फिर लिखेंगे थर्ड का, ठीक है। ऐसे आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो देखो जिससे डायरेक्ट पास हो रही है, जैसे थर्ड से डायरेक्ट पास हो रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायरेक्ट लिखना है, लेकिन इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिखना है बाय यूजिंग, यही कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट होते हैं। बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बावलो, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कंसेप्ट यही है कि सर अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी बाय यूजिंग व्हाट इज दैट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उत्तरी, अच्छा सर ये बकवास कर रहे हो आप, हाँ यही बकवास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तेरे को बकवास नजर आ रही ना, ये देखो अब जब क्वेश्चन आएंगे ना बहुत, और जब गलत होंगे ना तब समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। कम ऑन, आ जाओ, देखो इधर, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो जल्दी से उसको उड़ा देते हैं। अब देखो अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना हमारा, तो अब तो यार मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बेसिक सी लेवल पे, और वो तो थोड़ी सी हम कर ही लेंगे, ठीक है, इतने तो स्मार्ट हम हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा I1, यानी ये वाला, देखो जरा, एक्सिस पास यहां से हो रही है सर, और हमें इसका निकालना है। तो इसका सेंटर इससे कितनी दूर है, ये R, ये भी R, तो 2R हो गया, इसका डिस्टेंस मिल गई ना। सिमिलरली इस वाली को देखो, ओ तेरी, ये पंगा हो गया। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देने का बॉस, ठीक है।
कैसे कैसे ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे एक्सिस ओरिजिनली यहां से पास हो रही है, इस सेकंड का सेंटर यहां है तो उसको डायरेक्ट मिला दो, हमें डिस्टेंस चाहिए ना, डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, ये डिस्टेंस चाहिए इसके लिए, सेकंड के लिए d2, और यहां इसके लिए जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक उसको मान लो d1, और अगर हमें इसका कैलकुलेट करना होगा तो इसको ज्वाइन कर दो, इसकी डिस्टेंस इसी के नाम से लिख दो d4। तो ये तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगी r प्लस आर 2r, ये भी डायरेक्ट, लेकिन ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है, निकाल लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, बस देख लो, पहले उड़ा डालेंगे इसको हम। तो सबसे पहले देखो I1 इसका, तो इसका जो सेंटर है इससे दूर है तो पैरेलल एक्सिस का यूज करना पड़ेगा फर्स्ट के लिए। तो कैसे सर, अगर डायरेक्ट इससे पास होती तो इसको लिख दो, और मैंने इसको डिस्क माना है, याद करो डिस्क माना है, और डिस्क होता है mr²/2। यस सर बिल्कुल, और चूंकि ये तो नहीं होगा क्योंकि उसका सेंटर ओरिजिनल एक्सिस से दूर है, तो पैरेलल एक्सिस यानी md² भी तो आएगा, तो प्लस m, और d कितनी है इसके लिए, d1 कितनी है r प्लस आर, यानी 2r का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा। यस सर। अब आप देखो सेकंड वाले का, देखो सेकंड वाला ये रहा, तो यहां प्लस लिख रहा हूं मैं, चलेगा? यस चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। तो अब देखो जब इसका करेंगे, अगर इसके सेंटर से डायरेक्ट पास होती तो इसका ले लेंगे mr²/2 प्लस md², तो इसका d क्या होगा, md², इसका d होगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस। और इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ध्यान से देखो, देखो अगर मैं इसको देखूं ये 2r है, अगर मैं इसको मिला दूं, ये देखो r प्लस आर, ये भी 2r है, तो एक ट्रायंगल बन गया। अगर इसको बाहर निकाल लो आप, ठीक है, और ये d2 निकालनी है, ये भी 2r, ये भी 2r है ना, ये 90 पाइथागोरस यूज कर लो, कर लेंगे। तो d2 कितना आएगा सर, d2 आएगा आपके पास √2r, चेक करो। अबे d2 जब निकालोगे ना, d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, ठीक है, यही तो आएगा बॉस, ठीक है, यही आना चाहिए, 2r √2r ही आना चाहिए, ठीक है। कैसे सर, तो ये बनेगा 4, नो 2√2 आएगा आई थिंक, ठीक है, 2√2, क्योंकि ये 4 है, 2 टाइम्स ऑफ 2r का स्क्वायर करोगे, और जब ये स्क्वायर हटाओगे तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, तो 2√2r आएगा। यस, दिस इज 2√2r, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, तो हम यहां लिखेंगे उसकी डिस्टेंस आ गई 2√2r, और इसका कर देंगे स्क्वायर, दिख रहा होगा, ठीक है, प्लस, कम ऑन प्लस, अभी बचा है फोर्थ वाले का, क्योंकि थर्ड वाले का बाद में लिखेंगे, फोर्थ वाले का आ जाओ। फोर्थ वाला तो ये रहा सर, अगर यहां से पास होती तो mr²/2, बट इस सेंटर से तो दूर है, 2r डिस्टेंस है इसकी, तो फोर्थ वाले का लिखेंगे mr²/2 प्लस m2r का होल स्क्वायर, प्लस लास्ट वाला बच गया जिससे एक्सिस डायरेक्ट पास हो रही है, वो थर्ड है, ये रहा। तो चूंकि इससे तो डायरेक्ट ही पास हो रही है, जिसके अबाउट इसको घुमाना है, तो इसको तो हमें टेंशन ही नहीं लेने का, तो mr²/2 ये थर्ड वाले का है। अब पता है क्या करना है, जस्ट एलसीएम वगैरह लेके सॉल्यूशन करने का बॉस। जो कंसेप्ट है वो खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। मेरा काम, ये थारा काम है बॉस, कि आपने जस्ट कैलकुलेशन बनानी है यहाँ पे और फाइनल आंसर कर देना है। एक बार आप डिस्टेंस चेक कर लेंगे, कम ऑन। सो अब आपने क्या करना है, बस कैलकुलेशन करो यार। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखो इस वाले को करो तो 2 2 4, 4 × 2 8 9, तो 9 mr²/2 आ गया सर। अब इसको सॉल्व करो, प्लस ये हमारे स्क्वायर, इसको देखो 2√2 है ये, तो 2 का 4 हो जाएगा, √2 हट जाएगा तो 8 आएगा, और 8 × 2 जब एलसीएम लोगे ना, अबे जब एलसीएम लोगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4 × 2, क्योंकि रूट हटेगा ना इसका स्क्वायर करने से, तो ये हो जाएगा 8 × 16 17 mr²/2, यही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे और आप चेक करेंगे। इसको देख लो, ये वाला तो सेम ही है सर, तो 9 mr²/2 और लास्ट में बचा mr²/2। यस, अब एलसीएम आप ले सकते हैं, सब में 2 है तो नो प्रॉब्लम, ये ऐड हो जाएंगे सारे, क्योंकि सबके नीचे 2 है, ये ऐड हो जाएंगे, ऐड, तो 9 × 9 18, 18 × 17 और लास्ट में प्लस ये, तो 18 17 5 3 35 और ये 36, तो 36 mr² हो गया बॉस। तो इसको से कैंसिल कर दो, तो 18 mr²। दिस इज, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज योर फाइनल आंसर। बाकी आप कैलकुलेशन चेक करेंगे, मैंने थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन तो नहीं कर दिया है, नहीं कर दिया आप देख लेना यार। कंसेप्ट क्लियर है, फंडा क्लियर है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है और किस तरीके से क्वेश्चन आप फोड़ के आने वाले हो। काफी कैटेगरी मैंने करा दिया, होप सो आपके दिमाग तक ये एक बेहतरीन सा कंसेप्ट, बेहतरीन सा अप्रोच पहुंच चुका होगा और मचाने वाले हैं आप। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं, नीडो जे एंट्रेंस के हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको बहुत मस्त तरीके से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब अभी करेंगे, अभी तो हम रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर वगैरह की ही तो बात कर रहे थे। अच्छा, उसकी तो बात कर ही नहीं, कर तो लिया यार, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अब आप इसको हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यूनिफॉर्म रॉड्स
की बात करने वाला हूँ, ठीक है। उस पर डिपेंडेंट कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है बॉस। एंड जो प्लेट वगैरह हमने डिस्कस करी थी, स्क्वायर प्लेट एंड रेक्टेंगुलर प्लेट, उसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उनका यूज कैसे हो सकता है, करें उड़ा दे, चलो कम ऑन। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जल्दी से आ जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि हर टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और आपके सारे दिमाग के बंद तार को हम ओपन अप करने वाले हैं, ठीक है। ओके कम ऑन। सो देखो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक स्ट्रक्चर बना दिया। दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चर, दिस इज द यस ऑब्वियसली स्ट्रक्चर तो है, बट इसमें 4 आइडेंटिकल रॉड्स का यूज किया गया है, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, एक रॉड मैंने ये ले ली है, फिर यहाँ पे एक और लगा दी, फिर ये लगा दी, फिर ये लगा दी, तो एक स्ट्रक्चर बन गया, स्क्वायर शेप बन जाएगी, ऑब्वियस है। तो 4 आइडेंटिकल है, 4 आइडेंटिकल, ठीक है, रॉड्स हैं जिनका मास m है, लेंथ l है ईच की। ओके सर, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा एक्सिस कहां से पास हो रही है। कम ऑन, कहां से डिपेंड करेगा, एक्सिस कहां से पास हो रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, वो बोलेगा कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर अबाउट द एक्सिस पासिंग एज शोन इन द फिगर। तो सपोज करो एक्सिस, देखो इस रॉड को नाम दे दो 1, इसको 2, इसको 3 और इसको नाम दे दो 4, ठीक है। तो एक्सिस अगर यहां ऐसे पास हो रही होगी, समझने का, बहुत समझने का, और हर फंडा मैंने रोड्स वाले जो हर कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता रखे हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट सारे मैंने आपको बता रखे हैं। अगर इस सिस्टम को आप ऐसे रोटेट कराओ, देखो ऐसे समझो, एक रॉड 2 3 4 इसको इक्वल मान लो, और यहां से एक्सिस पास हो रही है, इसके अबाउट ये ऐसे घूमेगी ऐसे, ठीक है, इसके अबाउट ही घुमाना है, बस इसके अबाउट ऐसे, ठीक है, इसके अबाउट घुमाना है। तो आप देख सकते हो इसके अबाउट ये ऐसे ऐसे घूम रही होगी, ठीक है। तो यार देखो, चूंकि आइडेंटिकल रॉड्स हैं तो हमें पता है रॉड की हर सिचुएशन की एक्सिस कहां से पास हो रही है, उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें नोन है। अब आ जाओ, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो पहली रॉड का प्लस दूसरी का प्लस जितनी भी है सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, स्केलर क्वांटिटी है सबको ऐड करो, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो स्केलर क्वांटिटी जितनी भी है सबको ऐड करो। अब देखो कि किस रोड से एक्सिस किस तरीके से पास हो रही है। कम ऑन, देखो अगर मैं पहली रॉड को देखूं तो इसके एंड से पास हो रही है एक्सिस, ये एक्सिस इसके एंड से पास हो रही है, ये एक्सिस इसके एंड से, इसके एंड से, और ये एंड इसका परपेंडिकुलर भी है। तो याद करो ये कौन सा केस है, व्हेनेवर द रॉड इज परपेंडिकुलर टू द, व्हेनेवर द एक्सिस इज पासिंग थ्रू एनी वन एंड ऑफ द रॉड, ठीक है। जब एक्सिस उस रॉड के किसी एक एंड से पास होती थी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, ml²/3, याद करो, पता है ना, सबको पता है ये चीज अब, ठीक है। अब आप सेकंड वाली की बात करो, सेकंड वाली जो रॉड है इस एक्सिस से दूर है लेकिन पैरेलल है, और मैंने ये तरीका आपको बताया था, जब भी रॉड इस तरीके से हो कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो जाए तो जो डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी ये एक पार्टिकल की तरह काम करेगा। अगर इसका मास m है तो ये डिस्टेंस देख लो बस कितनी है, और ये कितनी है, जितनी इसकी लेंथ होगी l, तो ये काम करेगी यहाँ ml² केवल। मैंने बोला था आपको, अगर कोई रॉड इस तरीके से प्लेस की जाएगी कोई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उसका हर पार्टिकल इससे सेम डिस्टेंस पे होगा, तो एक पार्टिकल की तरह ही ट्रीट होगी, क्या, ठीक है। देखो नोट्स में जाके मैंने लिखा है, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, थर्ड पे आओ, घूर के नहीं देखने का बॉस, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है। 3 पे आओ सर, 3 वाली जो रॉड है इसके भी एंड से पास हो रही है एक्सिस, देखो ये एंड से पास हो रही है, तो ये जब इसके अबाउट घूमेगी तो ये भी ऐसे घूम रही होगी, तो ये भी एंड वाला केस है, तो ml²/3 प्लस, अब बची लास्ट फोर्थ रॉड ही है और इसी के ऊपर से एक्सिस पास होगी। मैंने आपको बताया था अगर गलती से कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के ऊपर से ही पास हो जाए तो वो तो रेस्ट पे आ जाएगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। तो फोर्थ वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, क्योंकि उसी के ऊपर से पास हो रही है ना, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 2/3 ml², इसको स्क्वायर करो ना, प्लस ये बचा ml², सो दिस इज 3 to 5/3 ml², ये दिस इज 5 मैन, दिस इज 5। सो दिस इज लिटिल बिट कैलकुलेशन, बट आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन को करना कैसे। तो डिपेंड करेगा एक्सिस कैसे पास हो रही है, समझ में आई बात, ठीक है। ओके, अब 2 कैटेगरी में इसी में ले रहा हूं, अगर एक्सिस यहां से पास नहीं होगी तो और कैसे हो सकती है सर। देखो आओ इधर, इतने आओ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ध्यान से समझना। 1 ये थी रॉड 1, ये थी 2 और ये थी 3, ये थी 4, तो फर्स्ट रॉड, सेकेंड रॉड, थर्ड एंड दिस इज 4। एक्सिस अभी मैंने यहां से पास कराई थी, अब मैं यहां से पास नहीं कराने वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूं सर, क्या करूं, तो और कैसे एक्सिस पास कराई जा सकती है। वैसे जो नॉर्मली क्वेश्चन दे सकता है वैसे तो कहीं से भी पास करा दो भाई, क्या बात कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन किस एक्सिस के अकॉर्डिंग वो डिजाइन कर सकता है, देखना ध्यान से। वो बोलेगा कि हमने एक्सिस पास करा दी इसके डायगोनल के अलोंग, ये डायगोनल है, इसके अलोंग है, चलो भाई डायगोनल है, ये डायगोनल है इसका, इसके अलोंग अपने एक्सिस पास करा दी, तो ये जो सिस्टम है इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ गए होगे आप लॉजिकली अगर देखा जाए तो।
इसके अबाउट ये घूम रहा होगा। तो अब देखो चूंकि डायगोनल है ये और ये इसका डायगोनल है अगर, तो ये भी तो महाराज इसका डायगोनल ही है। क्या बात कर रहे हो, ये भी तो डायगोनल ही है। इसके अबाउट घुमाओ या इसके अबाउट घुमाओ, बात तो एक ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम रहेगा क्योंकि डायगोनल तो सेम ही है। तो इस कंसेप्ट को डील करने के लिए मैंने तरीका बताया था आपको। तो कैसे करेंगे सर, इसको कैसे करना है, हमने इस वाले को कैसे उड़ाना। देखो अगर आप इसको इसके रिस्पेक्ट में देखोगे कि ये कैसे टच कर रही है तो ये टिपिकल पड़ेगा। आप क्या करो, इसके सेंटर से अगर एक्सिस पास होती, सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर टू प्लेन, उसको निकाल लो और वो वाली एक्सिस इस डायगोनल के भी परपेंडिकुलर है, इसके भी। मतलब अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो याद करो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अगर एक्सिस यहां से पास होती तो वो इसके भी परपेंडिकुलर है और वो इसके भी परपेंडिकुलर है। तो इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको वाई, तो मैं लिखूंगा आई एक्स प्लस आई वाई, और दोनों ही डायगोनल है, दोनों ही डायगोनल है। ठीक है, तो आई सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलरली पास हो रहा है वो इक्वल टू, इनको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल। ठीक है, अबाउट द डायगोनल। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है बॉस। अब ये आपको नोन है, ये आपको नोन है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो सर ये तो फिर एक अच्छा क्वेश्चन नहीं बन गया? यस, अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो अब आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा महाराज कि इसके सेंटर ऑफ मास से अगर परपेंडिकुलर प्लेन के साथ इसके एक्सिस पास हो रही होगी तो ये ऐसे घूम रहा होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन बन चुका है, होल्ड पे रखो उसको, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन चुका है। तो उससे पहले मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। होप सो ये सॉल्यूशन आपने कर लिया होगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है बॉस, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहां पे करते हैं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, अब एक्चुअली इसी क्वेश्चन के अंदर ये 2 क्वेश्चन इटसेल्फ बन चुके हैं। कैसे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता, एक रॉड, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, ठीक है, कि सर वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, अबाउट एक्सिस पासिंग, अबाउट द एक्सिस पासिंग, ठीक है, थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऑफ दिस सिस्टम एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कूल ना, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो कौन सा केस होगा, इस ये रॉड 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, इस सब का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इससे अगर पास होता है ऐसे और फिर ये ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, जस्ट लाइक समथिंग लाइक दैट, कि अगर मैंने इसको बना दिया और ये बना, यहाँ से एक्सिस पास करा दिया और इसको ऐसे घुमा रहा हूँ मैं, ऐसे देखो ऐसे, ये वाला केस है। ठीक है ना, ये वाला केस है, समझ गए आप? कूल, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे सर, तो पहले ये निकाल लो, अगर ये आ गया तो यहाँ पुट कर देंगे तो डायगोनल वाला इजीली आ जाएगा। तो इसी में 2 क्वेश्चन नहीं बन गए, एक ये बन गया और एक डायगोनल वाला बन गया। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायगोनल, एनी वन डायगोनल। 2 ही क्वेश्चन हो गए, इन पे ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आओ देखो अब क्या करेंगे सर, अगर एक्सिस यहां से पास हो रही है, देखो इमेजिन करो गाइस, इमेजिन करो 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 करो, अगर ये एक्सिस यहां ना होती, उसने बोला कि अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब यहां से पास हो रही है। और याद करो कि अगर वो यहां से पास हो रही है तो रॉड तो यहां पे है ना, देखो इससे दूर है क्योंकि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो इमेजिन करो अगर ये एक्सिस यहाँ की बजाय इस रोड के सेंटर से ऐसे पास होती तो ये ऐसे रोड घूम रही होती है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, इस केस वाला, ये वाला केस ml²/12। चूंकि रोड यहाँ से पास हो रही है एक्सिस, तो ये पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे। ये देख लो, एक्सिस यहाँ पे है, इस रोड का सेंटर यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है। हर रोड का सेंटर ओरिजिनल एक्सिस जहां से पास हो रही है वहां से दूर है, तो इसका ये डिस्टेंस चेक कर लो, इसकी ये डिस्टेंस चेक कर लो, इसकी ये डिस्टेंस चेक कर लो, इसकी ये डिस्टेंस चेक कर लो। जैसे कि मैंने आपको बताया, जहां जिस पॉइंट से एक्सिस पास हो रही है, अगर बॉडी का जो भी बॉडी दे रखी है उसका सेंटर उससे दूर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप देख सकते हो ओरिजिनल एक्सिस यहां से पास हो रही है लेकिन रॉड यहां पे, उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, तो इस डिस्टेंस पे फोकस करना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका सबका सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, लेंथ सेम है। तो हम लिखेंगे इसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 लिख सकते हैं ना। और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप यूज करोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो क्यों करेंगे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑलरेडी जो एक्सिस है वो यहां से पास हो रही है, ना कि इनके खुद के डायरेक्ट सेंटर से। तो हर एक का सेंटर देखो, यहां से इसका कितनी दूर है, इसका भी उतनी दूर है, इसका भी उतनी दूर है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबका मास सेम, लेंथ सेम, डिस्टेंस सेम, तो मैं 4 टाइम्स किसी एक का निकाल लेता हूं ना।
सबका सेम ही तो होगा, ठीक है। चलो देख लो, अब इसका निकालो। अगर ये एक्सिस यहां से पास ना होके यहां से पास होती डायरेक्ट, तो इसका कितना होना था, फॉर्मूला होता था सेंटर ऑफ मास से अगर पास होती प्लस md², ये होता था ना फॉर्मूला। तो 4 टाइम्स किसी एक का इंटू 4 रॉड है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास अगर इससे सेंटर ऑफ मास से पास होती, तो याद करो किसी एक रॉड के सेंटर ऑफ मास से जब एक्सिस पास होती थी परपेंडिकुलरली ऐसे, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था ml ml² प्लस एम डी कितना है, ऐसा डी यहां से यहां तक कि इससे डिस्टेंस पता है, पूरी लेंथ एल है तो डी कितना होगा L/2। सो दिस इज L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू ml²/12 प्लस ये हो जाएगा ml²/4। तो बॉस ये एलसीएम जो भी आप लेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, इसका 12 आएगा तो यहाँ 3 3 4 3 यानी 4 इंटू ml²/3 आएगा। बाद में चेक करें आप इसको सॉल्व करके इतना आएगा, और 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/3 आ गया। इसकी सेंटर ऑफ मास से जब पास हो रही है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि अगर ये पूछता है, ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलरली अगर पास हो रही है तो आप कैसे निकालेंगे, तो आ गया 4/3 ml²। अब आ जाओ डायगोनल वाली पे। क्लियर हुआ बॉस, प्रैक्टिस तो आपने करनी है, अब तो समझ में आ गया होगी चीजें हैं क्या, ठीक है। अब ये आप निकाल चुके हो, देखो ये वाला, ठीक है, यहां पटक दो क्योंकि हमें डायगोनल वाला निकालना है। डायगोनल के अबाउट अगर हम जब घुमा रहे थे उसको, ठीक है, तो ये निकल गया 4/3 ml², और यहाँ गया 2 इंटू आई डायगोनल, ठीक है। तो 2 से ये 4 कैंसिल, तो 2/3 बचेगा ना, तो यहाँ पे 2/3 ml² बच गया। ये आएगा डायगोनल के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चेक करो, मतलब अगर बंदे को ये कैलकुलेट करना आता है तो फिर ये इजी पड़ेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके ये इजी पड़ेगा, और उसी तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हो। आपके सामने है जो भी है, ये 3 है बॉस, कंफ्यूजन नहीं होने का बॉस, ठीक है। दिस इज द इजी प्रोसेस, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आप इजीली उनको हैंडल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, उसका सॉल्यूशन करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, और उसको मेरे को सॉल्व करके दिखाना है, मेरे को बताना है। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप मेरे से उसको चेक जरूर करवाना, ठीक है, कि सर ये सही है या नहीं है, ठीक है बॉस, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत साइड से होना चाहिए, तभी मजा आता है बॉस, ठीक है। ओके, सो बात करेंगे और कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यार, जो क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस करे हैं वो डिफरेंट वैरायटी के कैसे क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो होप सो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अब तो बस लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन ढूंढ के उड़ाने हैं, ढूंढ के मारने हैं, जहां से मिले वहीं से उड़ा दो, ठीक है। कंसेप्ट की रिपीटेशन कर लेनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और आप जैसे कि आपने देखा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉडीज हैं, उनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए। अब इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज बस आपने समझनी है, ठीक है। चलो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे थे, रॉड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, उसको आप खुद ट्राई करें, क्वेश्चन में दे देता हूं आपको, ठीक है। सो लेट्स सी, आपको एक क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि जो नंबर ऑफ आइडेंटिकल रॉड्स हैं उनको वो इस तरीके से भी तो अरेंज कर सकता है। सपोज करो एक रॉड ये है आपके पास, दूसरी ये है और तीसरी ये। सो उसने क्या किया, 3 रॉड्स यहाँ पे यूज करी, 1 2 3, ठीक है। 3 रॉड्स हैविंग सेम मास सेम लेंथ, ठीक है। सो आप मान सकते हो कि ये 1 रॉड है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तीनों की लेंथ सेम है, तीनों का मास सेम है। तो आपसे पूछेगा कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ 3 रॉड्स अबाउट द एक्सिस एज शोन इन द फिगर। सपोज करो उसने एक्सिस कुछ ऐसे दी कि इस रॉड से डायरेक्ट पास करा दी एक्सिस, इस रॉड से डायरेक्ट, या किसी से भी करा सकता है, इससे करा सकता है, इससे करा सकता है, किसी एक रॉड के अलोंग डायरेक्ट वो एक्सिस पास करा रहा है, बस सिंपल ऐसे याद रखो। तो आपने ये मान लो ए बी, यानी इस पूरे सिस्टम का आपने ए बी के अबाउट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये आपने करना है, ठीक है, ये आपने करना है। चूंकि इसमें एक्सिस बना रखी है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है सर? दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, दिस, ठीक है, सिस्टम ऑफ रॉड्स,
ठीक है, अबाउट, चूंकि पता है कौन सी एक्सिस के वर्ड पूछने जा रहा है, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको बताना ही पड़ेगा क्योंकि 3D में बनाना पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है। सो अबाउट एक्सिस पासिंग, ठीक है, कहां से पास हो रही है, अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, पासिंग थ्रू, ठीक है, इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है, ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सर क्या बात कर रहे हो, अब तो हम समझ गए, यहां पे मान लो इसका सेंटर ऑफ मास और यहां से ऐसे पास होगी, देख लो ये वाली एक्सिस है और ये पूरा ट्रायंगल टाइप का जो है ये ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है, समझ गए आप। सो इसके अबाउट निकालना है, तो अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये जेड होगी, तो इसको एक तरीके से आप जेड एक्सिस मान सकते हो, ठीक है, इस तरीके से एक जेड एक्सिस आप मान सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, इनके क्वेश्चन का आंसर मेरे को लिख के सॉल्व करके बताना है, मैं उसको देखूंगा वो सही है या नहीं है, मतलब अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है, तो होप सो आप इसको उड़ा डालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिया बॉस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं ना, इनका वो आपस में यूज कर सकता है, रोड्स को ले सकता है और डिस्क का यूज कर सकता है, ठीक है, स्फीयर का यूज कर सकता है, कंबाइंड टाइप का क्वेश्चन भी बना सकता है, ठीक है। कैसे सर, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है बॉस। उसने बोला कि एक यूनिफॉर्म रॉड है हमारे पास, मैंने बोला ठीक है, और इस रॉड के इस वाले एंड पे एक स्फीयर को अटैच किया गया बाहर से, ध्यान से समझियो, ठीक है, ध्यान से, और इधर वाले एंड पे भी एक स्फीयर को अटैच किया गया बाहर से, ध्यान से समझना बॉस। ये दोनों स्फीयर्स हैं, ये दोनों स्फीयर्स हैं, ठीक है, सॉलिड स्फीयर मान रहे हैं हम इनको दोनों को, जो बोलेगा वही लेंगे, अगर स्फीयर बोला है तो सॉलिड ही मानते हैं, अगर उसने होलो बोला होता है तो वो होलो स्फीयर जो होगा उसको बोलना पड़ेगा कि होलो स्फीयर है, स्फेरिकल सल यहाँ पे उसको बोलना पड़ेगा उसको, ठीक है। इस रॉड की जो टोटल लेंथ है, रॉड की जो लेंथ है वो दे रखी है आपको 2r, और हर स्फीयर का जो रेडियस है वो r है, हर स्फीयर का जो रेडियस r है, ठीक है बॉस। दिस इज द सिचुएशन, एक्चुअली दिस इज द सिचुएशन। तो उसने बोला दो स्फीयर को अटैच कर दिया गया है एक रॉड के दोनों एंड्स पे, आप देख सकते हो, एंड देयर इज ए एक्सिस पासिंग एज शोन इन द फिगर। इस एक्सिस के अबाउट, लेट्स ये ए बी एक्सिस है, वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देख लो आप खुद ही, ऐसे रॉड है, यहाँ पे मैंने एक स्फीयर अटैच कर दिया एक यहाँ पे, और फिर ये ऐसे ऐसे घूमेगी, तो ये जो रॉड है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये सॉरी ये जो एक्सिस है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर दिख रही होगी आपको यहाँ पे क्लियरली, तो ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है कि नहीं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ए बी एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का निकालना है। अब ध्यान से समझना, चूंकि ये जो स्फीयर है इसका मास आप m मान लो, इसका भी मास आप m मान लो, और ये जो रॉड यहाँ पे यूज करी गई है ये वाली, ठीक है, ये मास लेस नहीं है, समटाइम वो मास लेस बोलेगा, समटाइम वो मास लेस नहीं बोलेगा। अगर इसका मास दे रखा है तो वो भी कंसीडर करना पड़ेगा, इसका भी मास आप m मान लो, इसका मास भी आप m मान लो, ठीक है, ये ध्यान रखिए बॉस, ठीक है। सो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो रॉड तो घूम ही रही है, ये दोनों भी इससे अटैच है, वो भी घूम रहे होंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू, कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 1 2 3, सो 2 स्फीयर्स 1 2 और एक रॉड है 3, तो मैं लिखूंगा स्फीयर 1, या फिर ना पता क्या करो, चूंकि डायरेक्ट एक्सिस ना रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसको 1 नाम दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड 1 और स्फीयर प्लस नेक्स्ट स्फीयर 3, ठीक है भाई। अब बस आपने देखना है कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो डिपेंड करेगा एक्सिस कैसे पास हो रही है। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि एक्सिस कैसे पास हो रही है। सिंपल, उड़ा डालेंगे, फिर तो हमारा क्या जा रहा है, उड़ा देंगे। अब तो देखो हमने सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं, अब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं, ठीक है बॉस, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये निकालना है सर। तो अगर मैं ये इमेजिन कर लूं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं और ये रोड अकेली घूम रही है, ये तो हमें पता है जब कोई एक्सिस किसी रोड के सेंटर ऑफ मास से पास होती है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है और इसकी लेंथ दे रखी 2r, वो बाद में पुट अप कर लेंगे। ये क्लियर है सबको? आप बिल्कुल 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 घूर के मत देखना, सबको आना चाहिए, ठीक है। अब I2 देखो, I2 का मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इससे यहाँ पे अटैच्ड है, बाहर इसकी सरफेस पे अटैच्ड है, तो ये भी तो घूम रहा होगा, लेकिन एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है, इससे दूर है। तो अगर एक्सिस इससे डायरेक्ट पास होती ऐसे, तो ये उसी के अबाउट घूम रहा होता, ठीक है, जस्ट लाइक ए ग्लोब, ठीक है, उसी के अबाउट ही घूम रहा होता है। लेकिन एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से दूर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी भी देखो, इसकी सेंटर भी इस एक्सिस से दूर है, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे बाय यूजिंग, मैंने बताया था
पैरेलल एक्सिस थ्योरम, याद करो बॉस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बस यही तो पहचानना है, जिस इंसान को ये पहचानना आ गया भाई उसका हर क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बेहतरीन तरीका बता रखा है कि एक्सिस एक्चुअली में जहां से पास हो रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उससे दूर रह के घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा पैरेलल एक्सिस से ही कैलकुलेट करना है। ये इमेजिन करके कि अगर ये एक्सिस इसके सेंटर से पास होती तो क्या होता। देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, इसलिए आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल है, इसलिए हम पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे। सिमिलरली अगर एक्सिस यहां से पास हो रही होती तो ये और ये पैरेलल है, तो दोनों के लिए पैरेलल का यूज करेंगे। चलो भाई आ जाओ। प्लस अगर डायरेक्ट ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती स्फीयर के, और स्फीयर के सेंटर से एक्सिस अगर पास हो रही है तो आप सबको पता है 2/5 mr² प्लस md² है कि नहीं है, है कि नहीं है बॉस। md² का मतलब इसका सेंटर यहां इस एक्सिस से कितनी दूर है, दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे ना, ये लेना है। देखो अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो है आपके पास r, ठीक है ना r, क्योंकि 2r का हाफ हो जाएगा और इसकी रेडियस भी r है तो ये भी r, तो ये डिस्टेंस होगी r प्लस r, 2r हो गई कि नहीं। d की वैल्यू मिल गई 2r, तो ये d मिल गया 2r। और देखो इस वाली का भी सेम डिस्टेंस है, ये r प्लस इसकी रेडियस r, ठीक है, क्योंकि ये भी हाफ होगा 2r। तो यहाँ मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा ना, ऐड होकर 2 से मल्टीप्लाई ही तो करना है यार, ठीक है। m/12, l की वैल्यू पुट कर दो, l कितनी है सर 2r का स्क्वायर हो जाएगा सर, प्लस ये 2 बाहर रहेगा, इसको आप सॉल्व करो 2/5 mr², ठीक है सर, प्लस यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे 2r का स्क्वायर, ओके सर, बाहर है 2। अब यार यहाँ से आगे आप खुद कर सकते हो, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन यूज करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं, अप्लाई कैसे करना होता है कॉन्सेप्ट, ये तो जस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है बॉस। तो हम क्या करने वाले, 4 आएगा तो 4 से जब इसका स्क्वायर करोगे ना, 4 से ये कैंसिल करो, 3 आएगा, mr²/3 बचेगा, प्लस यहां पे देखो 4 + 5 22 mr²/5। मैंने क्या किया, ये 4 है, इसका एलसीएम लिया तो 5 × 4 20 हो जाएगा और 22 हो जाएगा, ठीक है। और बाहर 2 भी तो है, हाँ सर बाहर 2 भी तो है, तो 2 भी है, तो ये लिखेंगे हम mr², ठीक है, /3 प्लस ये हो जाएगा 44 mr², है ना, बाई व्हाट इज दैट सर 5। अब इसका एलसीएम ले लेना और सॉल्व कर लेना, जो भी बाद में आंसर बनेगा। एलसीएम ले लेना यार, ये 3 है 5 है 15 आ जाएगा यार, कर लेना आप अपने आप, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट, है ना। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो आप किस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे और डिस्कस करने वाला हूँ इसी टाइप का, उसके बाद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपके दिमाग तक पहुंचाना चाहता था वो जा चुकी है, होप सो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझेंगे, वीडियोज में लेक्चर्स में जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किए गए उनको बार बार देखेंगे, बार बार देखना उनको जब तक आपके फंडा एकदम क्लियर ना हो जाए, और होप सो इसी वीडियो से डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, सारे ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेट शेप है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने हैं और पैरेलल एक्सिस को पहचानना आना चाहिए, बस इसकी प्रैक्टिस करो, फिर देखते हैं कौन माई का लाल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से रोकता है। बॉस कोई भी नहीं रोक पाएगा, आई गारंटी, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करें, लास्ट आ भी चुका है, दोनों एग्जाम में देखते हैं किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इजी है, उसमें किसी भी देखो यार सारा मेन पॉइंट है ना, एक्सिस कहां से पास हो रही है, फिर तो हमें पता ही होता है कि क्या करना है, ठीक है। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपने सॉल्व करना है इसकी शक्ल देख लो पहले, इसको पढ़ लो पहले क्या है। अब हमें कैसा भी क्वेश्चन दे दिया, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है तो आप आराम से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विदाउट माई हेल्प, क्योंकि अब आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीख लिया है, कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग तक जा चुका है, तो होप सो आप इसको उड़ा डालेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। उसने बोला कि देयर आर 4 स्फीयर्स ऑफ रेडियस r, हर स्फीयर की रेडियस r है, मास m है ईच, है ना। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एज शोन इन द फिगर। डायग्राम में जो दिखाया गया कहां से है भाई, तो मैं बना रहा हूं ना, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने एक्सिस यहां से पास करा दी, इस क्वेश्चन में एक्सिस बहुत डिफरेंट वे में पास कराई जा सकती है, फिलहाल मैंने ये पास करा दी ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सिस पास हो रही है, आप ध्यान से देखिए, और ये स्फीयर्स हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है, आई मीन पॉइंट मासेज नहीं है, पार्टिकल मासेज नहीं है, स्फीयर है, ध्यान देना, स्फीयर्स हैं ये, और स्फीयर्स का अपना खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर एक्सिस स्फीयर से डायरेक्ट पास हो रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से अगर एक्सिस पास हो, कोई अगर पॉइंट मास हो, पॉइंट मास और एक्सिस उससे पास हो जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता था, पार्टिकल के केस में होता था। लेकिन अगर कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी है ना, कि कोई पॉइंट मास है या पार्टिकल है, उससे अगर
अगर एक्सिस पास होगी, जैसे स्फीयर है तो 2/5 mr² होगा, ये हमने सीख लिया है। इन दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। अगर एक्सिस के ऊपर पार्टिकल लाई करता है, पार्टिकल जिसका साइज नेग्लिजिबल होता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। लेकिन अगर एक्सिस के ऊपर कोई बॉडी लाई करती है जिसकी एक डेफिनेट शेप और साइज है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट करेगा। इतना सेंस आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए, ठीक है। कूल, समझ गए आप। अब आ जाओ, देखो क्या पूछा है। तो दिस इज द एक्सिस अबाउट विच दिस होल सिस्टम इज गोइंग टू बी रोटेट, यू नो, दिस एक्सिस के अबाउट ये होल सिस्टम गोइंग टू बी रोटेट, इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा सिस्टम अब रोटेट करने वाला है। कूल बॉस। अब क्या करेंगे सर, देखो कोई टेंशन नहीं है, काउंट कर लो क्या क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आप ध्यान से देखो 4 है इसमें, ठीक है, 4 स्फीयर्स हैं, तो आप लिखेंगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, पहले का प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, जितने भी हैं सबको ऐड करना होता है ना, 4 ही है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले वाले को देखो, पहले वाले से एक्सिस डायरेक्ट पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से, तो इसको तो डायरेक्ट पता है हमें 2/5 होगा सर। दूसरे वाले से भी डायरेक्ट पास हो रही है, तो इसका भी सर डायरेक्ट पता है 2/5 होगा सर, ठीक है बॉस। और ये स्क्वायर है एक, जिसके वर्टेक्स पे ये रखे गए हैं स्फीयर्स, जिनकी साइड ए है, स्क्वायर की साइड ए है, आप ध्यान से देखो बॉस, ठीक है। और यहाँ पे इनको इसके वर्टेक्स पे रखा गया है, इसको बिल्कुल अरेंजमेंट आपके सामने क्लियर है। इन दोनों का तो हो गया, क्योंकि ये एक्सिस इन दोनों से डायरेक्ट पास हो रही है, बट ये एक्सिस इन दोनों के सेंटर से दूर है। अगर एक्सिस इनके सेंटर से पास होती तो इनका भी हम डायरेक्ट लिख देते, बट इनके सेंटर से तो पास नहीं है। इस एक्सिस से इनका सेंटर कितनी दूर है, ए, तो इसके लिए डिस्टेंस डी हो गई। इससे कितनी दूर है, ए, इसके लिए भी डिस्टेंस हो गई डी। मतलब इन दोनों का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद आ गया होगा आपके दिमाग में, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ए दोनों इस एक्सिस से जिसके अबाउट सिस्टम रोटेट कर रहा है दूर है, तो उनका जो मोमेंट घूमेंगे तो वो फिर भी ना रोटेट तो फिर भी कर रहे हैं, बट वो उनके सेंटर से डायरेक्ट एक्सिस पास नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पैरेलल एक्सिस का यूज करके ही निकालना पड़ेगा। तो चलो भाई इसका निकालते हैं, प्लस इसका कैसे निकालेंगे सर, इस वाले के सेंटर ऑफ मास से जो पास होगी प्लस md², ये इसका आ गया, सेम इसका भी आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, रेडियस सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना समझ में आ रहा है ना यार, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि जब मैं इसका भी लिखूंगा तो यही आएगा ना, ऐड करके डबल ही हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया जाओ, अब देखो सब कुछ पता है, ये हो गया 2 2 2 4 4/5 mr² हो गया सर, ठीक है। अब इतने आओ, तो जब यहां पुट करोगे सेंटर ऑफ मास से अगर पास होती तो इसका कितना होना था 2/5 mr², इसका भी यही होना था, प्लस m इंटू डी कितना है, यहां से लेके यहां तक a है सर, तो a का स्क्वायर कर दो और इंटू क्या कर दो 2 कर दो, ठीक है। सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वही आंसर होगा। दिस इज 4/5 mr² प्लस, जब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4/5 mr², और ये हो जाएगा +2 ma², तो 4 4 8 आ गया। सो दिस इज 8 mr²/5 प्लस ma²। तो दिस इज योर आंसर। बस ऑप्शन चेक कर लेना, इसी तरीके का आपका आंसर होगा। 2 है, सॉरी दिस इज 2 है ना, दिस इज 2, ठीक है। तो यार अब क्वेश्चन कैसे भी बना दे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको तरीके फंडे सब कुछ पता है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन इसमें। अब अगर एक्सिस को मैं ऐसे पास करा दूं, देखो इसकी, देखो ये वाली एक्सिस इस स्क्वायर की साइड से पास हो रही थी, ऐसे पास हो या ऐसे पास हो या ऐसे, एक ही आंसर आएगा यही वाला, ठीक है। लेकिन अगर एक्सिस इसके डायगोनल से पास हो जाए, ऐसे डायगोनल से, अब बताओ जरा इसके अबाउट निकालो। इसको मान लो आप CD एक्सिस, आप मेरे को बताना CD एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, निकालना। डायगोनल CD मतलब, और डायगोनल ये भी हो सकता है, डायगोनल आपका ये भी हो सकता है। इसके अबाउट आप मेरे को बताना, ठीक है, इसके अबाउट। दूसरा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, अगर एक्सिस यहां से पास हो जाए, यहां से, यानी अबाउट एक्सिस पासिंग इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके अबाउट, है ना, जो ऐसे होगी, देखो ऐसे, जो ऐसे होगी, ठीक है। अब ये सिस्टम इसके अबाउट कैसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मैंने दे दिए हैं, और इसको जेड एक्सिस का नाम आप दे सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है जो कि परपेंडिकुलर है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अबाउट भी आप निकाल सकते हो, डायगोनल के अबाउट भी आप निकाल सकते हो। ये भी इसमें क्वेश्चन बन गए हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है भाई एग्जाम में, तो ठीक है। इसलिए आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको सारी समझ होनी चाहिए, आपको हर तरीके से सोचना आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट आप कैसे यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनको कैसे फोड़ के आएंगे, और इस तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ गए बॉस, इस टाइप से सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला है ही नहीं।
ठीक है, आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला, इसलिए तो एक अच्छी लाइन नहीं बन गई। हाँ, तो प्रैक्टिस कर लेना मस्त तरीके से। क्वेश्चन जितने भी मैंने करा दिया उन्हीं को बार बार आप प्रैक्टिस में रखोगे तो भी हर टाइप का क्वेश्चन अपने एग्जाम में आने वाला आप सॉल्व कर सकते हो। अब जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, वो आप फिर प्रैक्टिस के दौरान अपने आप सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन, और इसमें एक लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बचता है जो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज व्हाट, कि जब किसी बॉडी से कुछ मास कट करके बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास की लोकेशन नहीं निकाली थी, तो अगर इफ सम मास ऑफ अ बॉडी इज रिमूव्ड, तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा जब उसको किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कैटेगरी, है ना। किसी बॉडी से कुछ मास कट करके बाहर निकाल दो, जो बचा हुआ है उसको रोटेट कराओ, तो बताओ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, समझ गए। तो उसको भी सिखाऊंगा मैं और उसका फंडा भी बताऊंगा, फंडा ट्रिक भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कंसेप्ट भी सीखेंगे, फंडा भी सीखेंगे, जिससे हम उड़ा डाले हर टाइप के क्वेश्चन। ओके गाइस, सो आपने प्रैक्टिस करनी है बढ़िया तरीके से। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको आती है कंसेप्ट में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।